हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम 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 टू दिस प्रयास 2.0 बैच, जहां हम बना रहे हैं अपने बैच को एक ज्वाला बैच, एक सिलेक्शन बैच। ठीक है जी, आइए हाजिर हो जाइए सब लोग, कृपया हाजिर हो जाएं। यू क्यूटी भैया, यू क्यूटी। हमने देखा यू क्यूटी किसी को समझ ही नहीं आ रहा, समझाने पे भी समझ नहीं आ रहा। ना इनके सर समझ पा रहे, ना तो टी के सर समझ पा रहे, फिर नहीं समझ में आ रहा तो 2 ज्ञान एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि तुम यही सब करो। बताओ यार, छी। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? भाई ने हमारे माइक ही बंद कर दिया था। इन्होंने कहा बिना माइक आवाज के एक बार समझा के दिखाओ तब समझे। हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम 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 टू दिस प्रयास 2.0 बैच, जहां पर हम बना रहे हैं अपने बैच को एक सिलेक्शन बैच, एक ज्वाला बैच, जहां पर मैं कोई फालतू चीजें नहीं पढ़ाता, काम की चीजें पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा, सिलेक्शन योग्य बनाऊंगा, चीजों को क्लास में समझाऊंगा और याद दोनों करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट ना लेना पड़े, ताकि आप टाइम बचा सकें, फिजिक्स में लगा सकें और मैथ में लगा सकें। यह बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको बहुत सारा डेटा केवल लिख के दे दूंगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा और आप तकलीफ में जरूर रहेंगे। आता कभी नहीं है, इररिलेवेंट पढ़ाना मेरी आदत में नहीं है। ठीक है जी, कृपया ये ध्यान रखें कि पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक जितना पढ़ाया उससे बाहर कुछ ज्यादा आता है ही नहीं, मिलता ही नहीं। नए सवाल 1-2 आए हुए हैं और वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो कि हो जाते हैं बच्चों से। तो सोच कर देख सकते हो, आपको आनंद आ रहा होगा। ठीक है जी, यू क्यूटी जी, यू क्यूटी। बुक कब आ गया? अरे बुक आ चुकी है भैया, आप सभी ने बुलाया तो देखिए हाजिर होना पड़ा बुक के साथ। पहले तो ये रहा हमारा ओपी स्क्वायर बाबा का, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ये ओपी स्क्वायर बाबा एक्चुअली नाम ऐसे निकला है कि मैंने अर्जुना 2 में थोड़ा ऐसे जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, उस आवाज में बोल दिया था, तब से वो बाबा हो गया। तो मैंने कहा भैया ओपी स्क्वायर बाबा को यहां टैग बना देते हैं आपके लिए, है ना। चलिए चलिए, यस यू क्यूटी भैया, यू क्यूटी। सबको समझ नहीं आ रहा ना, ना तो एनकेसी सर समझ पाए, ना तो टीके सर समझ पाए, और उल्टा 2 ज्ञान एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये सब क्या लिख रहे हो तुम मुझे क्यूटी क्यों कह रहे हो? वो तो किसी और का हक है ना। ऐसा सब ज्ञान दे रहे थे ना कुछ। चलिए चलिए आगे देखते हैं भाई। यहां पर ज्वाइन करिएगा, इसको स्कैन करेंगे, यहां पर हम एक दूसरे से मुलाकात कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी चलिए। टेलीग्राम ग्रुप चलाने का फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो मैं आपको यहां पे क्लासेस लूंगा, उसके नोट्स को उठा करके मैं सीधा इसी में अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसे डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, उनको पता ही नहीं चलता भैया कहां पे डाउनलोडेड है, अपलोडेड है। ठीक, तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। एक दूसरा, आपको अपने फोन में डाउनलोड करके मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भैया, सलीम सर का फोन आ रहा है। अरे सलीम दादा, ये मैं क्लास में हूं प्रयास 2.0 के, यहीं पे फोन उठा लिया मैंने। अरे वाह, आपकी आवाज जा रही है। अरे कैसे हो भाई? कैसे हो भैया, लोग बता दो एक बार। सलीम सर आ गए फोन पे। वैसे मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर देख लो, अगर आपको ऐसा लगे कि अर्जुना का आपको लास्ट वाली क्लास चाहिए तो ले लेना, अदरवाइज मैं ले लूंगा। आपका हुकुम सर आंखों पे भाई। अरे सर आंखों पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडियोज की बुकिंग करानी पड़ती है ना, तो एक बार फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना आप। डन डन डन। ठीक है भाई। और प्रयास 2.0 वालों को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। अरे बहुत सही बहुत सही। चलो भैया, है ना? सब बांट दिया भाई, प्यार बांट दिया एकदम। हाँ, मेरी तरफ से बहुत प्यार देना और कहना हिम्मत ना हारें, बस टिके रहें, मेहनत करते रहें, है ना। जरूर और जरूर। सभी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते रहे, और इनऑर्गेनिक तो भाई साहब आपको ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। नोट्स में से सब कुछ आएगा। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। हाँ, चलिए चलिए चलिए। यहां पर ज्वाइन हो चुके हैं क्या? अभी मैं ताकि क्लास से निकलूं तो 2-4 लोग दिखाई दो यार। यहां पे पता चला मैं खाली देख रहा हूं, मैं ही ज्वाइन करके बैठा हूं इसको, है ना, ऐसा ना हो। हाँ, चलिए जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आइए आइए, हाजिर हो जाइए। आगे मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हमें पढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डर खत्म करना मेरा आज का लक्ष्य होगा। मेरा आज का लक्ष्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपके देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उनको तो पता होगा कि कुछ कुछ इस तरीके से होता है, उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा है मुझसे, वो
आज थोड़ा नया सा फ्लेवर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, हमेशा दिमाग में कैसे टिकाते हैं उसका एक तरीका मिल जाएगा। ये नहीं तो ऐसी चीज है जो बच्चा भूल जाता है, बच्चे को लग रहा है कि पूरा का पूरा बहुत सारे एक्सेप्शन घूम रहे हैं, उसके चक्कर में वो उसको याद करने में तकलीफ होती है। लेकिन अगर मैं उन्हीं चीजों को इतनी आसान तरीके से परोस दूं कि जो आप आराम से निगल सकें, तब जाकर असल में आनंद आएगा, तभी मेरी टीचिंग का कुछ इंपैक्ट आपको फील होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए पढ़े लिखे लोग एक काम करते हैं, चलिए जी आप सभी के लिए हाजिर है हमारे पास कट्टर एडवांस्ड इजी नोट्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो बुक मैंने लॉन्च करी है कंप्लीटली जेई एडवांस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं आपको बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से, ध्यान से बताना चाहूंगा कि यहां कोई एक चीज नहीं मिलेगी, आपको 5 चीजें मिलेंगी। तो यहां पर 5 in 1 का कॉन्सेप्ट है। ये 5 in 1 का क्या कॉन्सेप्ट है समझाता हूं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैंने मास्टर्स करी, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों प्योर साइंस में है, तो मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें से प्राइमरली 3 बुक्स थी। 3 बुक्स हमने क्या क्या पढ़ी है, एक तो जेडिली वाली बुक है, एक मिसलर एंड टार है, और एक जेम्स ई हुई। ये 3 किताबें हैं जिनके हर पन्ने, हर शब्दों से मैं वाकिफ रहा हूं। इन्हीं तीनों को निचोड़ करके मैंने पहले ही अपना एक नोट्स बना रखा था। तो वो पूरे कॉन्सेप्ट को लेते हुए और कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैंने डिजाइन किए हुए हैं पिछले 11 सालों में पढ़ाते हुए, उन क्वेश्चंस को यहां पे थ्योरी के फॉर्म में डाला है कि भाई वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। प्राइमरली ये आपके जो थ्योरी का प्रॉब्लम है यार, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जेडली बुक उठाता हूं तो थोड़े से तो टफ लैंग्वेज है, आसानी से बच्चा नहीं समझता। एक दूसरी चीज ये होती है कि भाई इतनी मोटी सी बुक है, 900 रुपए की कितने की मिलती है एक बुक, जेडली जो है 900 रुपए की मिल रही है। तो वो एक 900 रुपए पहले खर्च करो, फिर उसकी हर लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। इसीलिए इसको पहली बात तो इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है, ताकि जितना आपको क्रक्स चाहिए उस बुक का, उस सब बुक का क्रक्स जो है आपको रेफरेंस बुक का एक साथ मिल जाए। ठीक है जी। तो साथ साथ यहां पे मेसलर टार का मैंने क्या करा है, डेटा वेरीफाई करा, यहीं से मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाली प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा ऐड करी है। जेम्स ई हुई से भी हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में, आप देखोगे तब समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग भाई साहब मैं तुम्हें दावे के साथ कर रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्ट एनालिसिस और हमारा मेटलर्जी, इसका प्रेजेंटेशन देखना और इसका कंटेंट देखना। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बुक कैसी है, आप बताना वो बुक कैसी है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है जी। अब इसमें क्या, ये तो हुआ रेफरेंस बुक। दूसरी है कोचिंग मॉड्यूल्स। ऑब्वियसली 11 सालों से पढ़ा रहा हूं तो कोचिंग मॉड्यूल्स के टच में रहा हूं, तो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। एनसीईआरटी की थियरी और क्वेश्चंस को मैंने यहां पर इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, जो कि जैसे डी&ए ब्लॉक है, एक एक पैराग्राफ है, इतने बड़े पैराग्राफ में अगर उन्होंने एक साथ पूरा पैरा भरा हुआ, कोई बच्चा इसमें से कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता। मैंने क्या किया, इसके पैराग्राफ को तोड़ करके, अगर उन्होंने 1 पेज लिखा, इसको मैंने 4 पेज में लिखा है, धीरे धीरे समझाया हुआ है, एक एक लाइन बताई हुई है। अगर उन्होंने एक लाइन कह दिया, मान लो उन्होंने कहा कि जो जिंक है, अगर उन्होंने ये कहा कि जिंक का जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू, तो वो मैंने बताया है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा, तीसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते जाएंगे। फिर इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा लिखा और समझा हो कभी जीवन में, तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है। जितनी थियरी एनसीईआरटी में दी है वो सफिशिएंट तो थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना वो भूल गए हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन को मैंने ऐड किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा एक टफ जो बच्चों को लगता है वो बहुत इजी वे में आपको नजर आएगा। ऐसे ही चल के जे एडवांस में हम लोग पढ़ते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम तो आप ऐसे समझो बच्चों में खौफ रहता है, पूरी बातें समझ में ही नहीं आती तो हैं, हल्का हल्का जानते हैं, बट पूरी बात नहीं जानते। तो उसको बहुत डिटेल में जाकर के एक एक ग्राफ को वेरीफाई करके, क्योंकि हमने क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज किया, 4 से 5 कलर यूज हुए हैं, तो हर लाइन को डिफाइन करने के लिए कलर है, उससे डिनोट करके कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाया गया है, इजी लैंग्वेज में, जैसे अपन बातें करते हैं वैसी लाइन है वहां पे। ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि यहां का अगर किसी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है, अगर पूरी किताब पढ़ ली, तो अब सही बताऊं तो आपके बेसिक्स बहुत ही कंक्रीट होंगे और किसी से फिर कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा पढ़ने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ना है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है
क्लास नोट्स ऑफ ओम सर, मतलब समझाता हूं जैसे मैं क्लासेस में आपको बताता हूं, मैं जिस सीक्वेंस में सिखाता हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 11 सालों में मैंने एक ऐसा सीक्वेंस सीखा है जिससे बच्चा जल्दी एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, इसलिए हम उसी सीक्वेंस में आपके सामने बुक को रख रहे हैं। यहां पर देखिए प्यारी सी टैगलाइन क्या जोड़ी गई है कि प्यारे अर्जुना तेरे प्रयास से ही लक्ष्य भेदा जाएगा। समझ रहे ना, तो सारे लोग इसमें आ चुके हैं, तो तेरे प्रयास से ही तेरा लक्ष्य भेजा जाएगा प्यारी। और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो जीवन में किसी का बैकलॉग हो जाए तो भाई इससे बेहतर बैकलॉग किलर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ, अरे एक कह रहा प्राइस 200 कर दो। दादा अगर प्राइस मेरे हाथ में होता तो जरूर कर दें। ये पब्लिकेशन हाउस होता है, पब्लिकेशन हाउस की चलानी पड़ती है जी, कुछ रूल्स होते हैं उनके। तो नंबर ऑफ पेजेस, ये तो 600 का एमआरपी है, यहाँ पे आपको 550 दिख रहा है, ये 600 के एमआरपी पे है, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस जो है इसमें थोड़े से ज्यादा हो गए हैं जनाब। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता था कतई कि मैं एक ऐसी बुक लिखूं जिसके बाद बच्चा एक दूसरी बुक ढूंढना शुरू करे, नहीं। इसीलिए तो इन 5 चीजों को मैंने मिलाया है कि मैंने इसमें जानबूझकर पीवाईक्यूज डाले हैं, जेई एडवांस और मेंस के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है और ये क्वेश्चंस लगा लेगा तो जो भी नए क्वेश्चंस डिफाइन या डिजाइन होते हैं अगले आने वाले जे एडवांस में, वो कमोवेश उन्हीं के आसपास के होते हैं। समझ रहे हो, तो इसलिए ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो सारा कुछ मिला करके ये आपको इस समय कितने का पड़ रहा होगा एक बार देख के बता देता हूं। हाँ, इतना करने के बाद तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर नोट्स तो देखो बनाना चाहो, निश्चित रूप से नोट्स बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नोट्स ना बनाओ, लेकिन अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आप हो ड्रॉपर में, ठीक है, ये बात अर्जुना वाले पूछते तो मैं कहता भाई तुम नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी आज बताऊंगा उनको, तुमको मैं बोलने वाला हूं कि भाई अपना नोट्स बनाओ इज्जत से, वो काम जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा है कि जो नोट्स नहीं बना पा रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं जैसा पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं वो सब इसमें रहेगा। ठीक है जी, चलिए, तो करीब करीब ये मिल जाएगा आपको 449 में। ये कहां मिलेगा इस समय, आप इसको ले सकते हो अमेजन पर, और ये मिल जाएगा पीडब्ल्यू स्टोर पर। पीडब्ल्यू स्टोर पर कुछ बच्चे सोचेंगे सर पीडब्ल्यू स्टोर पर तो हमें डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है, तो मैं उनके लिए बता दूं, आज अगर वो खरीदते हैं, आज मतलब ये जो गुरु पूर्णिमा का वो चल रहा है, उसके लिए आज इन्होंने बनाया है गुरु 15 करके, ये अप्लाई करना है और वहां पर बना हुआ है, अप्लाई करोगे तो आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो हट जाएगा, वो नहीं लगेगा, उतना ही मतलब 70 रुपए के आसपास ऑफ हो जाएगा। इसकी वजह से फिर से आपको 449 रुपए का ये बुक मिलने लग जाएगी। और जिसको लग रहा है कि वो पीडीएफ से पढ़ लेगा, मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूं, तुम किसी भी बुक की किसी पीडीएफ को कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं कोई भी किताब पहले खरीदता हूं, तब जाके पेन से उसको पढ़ता हूं, तभी वो मेरे खोपड़ी में टिकती है। भाई वो पीडीएफ कभी भी कोई पढ़ता ही नहीं है, मिल भी जाएगा तुझे नहीं पढ़ेगा तू, भाई मैं तुझे बता रहा हूं तू नहीं पढ़ेगा, यही सच्चाई है। हवाबाजी में तू भले कह दे नहीं नहीं हमको तो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले। अगर सच बताऊं, अगर मेरे पास छूट होती तो मैं दे भी दूं कि भाई इतने तक हो चुका है, काम हो गया, ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि उससे तू ना पढ़ पाएगा ना तो उससे कुछ सीख पाएगा। ठीक, नहीं पढ़ पाएगा, मैं जानता हूं नहीं पढ़ पाएगा। और एक दूसरा, अगर किसी को लगता है कि इसको कहीं और से जुगाड़ करेंगे, कोई चक्कर नहीं भाई, फालतू में बर्बादी करोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे। सिंपली अगर लेना चाहो ले लो। एक दूसरा मैं बता देता हूं, इसके का चैप्टर मैं आपको पहले अपलोड करवाऊंगा, उसको देख लो। ठीक है, देखने के बाद खुद अगर लगे कि हाँ इस योग्य है कि ये पढ़ी जा सकती है, तभी उसको खरीदने की हिम्मत जुटाना। बहुत स्पष्ट लाइन बोल रहा हूं, तभी उसको खरीदने की हिम्मत क्या करना, जुटाना। ठीक है, चलिए अब पढ़ने लिखने की बातें कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? एक कह रहा है सर प्रमोशन। अरे दादा एक बात बता, अब मान लो कि तुमने किताब लिखी, जिसने कहा है उसके लिए बोलता हूं, कौन है दादा, कौन है? रुको 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 रुको, हाँ अमेजन पे मिल जाएगी जी। शुभांकर जी कह रहे हैं, एक बात बताओ शुभांकर जी, मान लीजिए किताब लिखी, ठीक है, करीब मैंने 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस किताब के पीछे, हर दिन 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे लगाता हूं, हर दिन। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी चीजें छोड़कर ये काम करने में बैठता हूं, तो बड़ा बोरिंग सा काम होता है। लेकिन उस बोरिंग काम में क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी लाने में मजा आता है, वो तो आपको पीपीटी में मेरे दिखता होगा, तो वो जो मजा है मैं चाहता हूं बुक के थ्रू आप तक पहुंच जाए। तो उसके लिए मैंने इतना एफर्ट लगाया है, मैंने कोशिश करी है कि भाई एक ऐसी बुक निकले जो कहा जाए कि यार एक बुक है जिसमें सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन डाल दिया गया है।
अदरवाइज ये तीनों रेफरेंस बुक कोई नहीं पढ़ने वाला, फिर जाके एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ने वाले, फिर तुम कोचिंग मॉड्यूल अलग से नहीं पढ़ने वाले। समझ रहे हो? इस सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करेगा कट्टर एडवांस आपका ये नोट। ठीक है, चलिए बाय बाय, आगे की बात करेंगे। इनको कह रहे हैं बाय बाय। बाय बाय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक नालायक कह रहा है स्किप एड, तो मैं कह रहा बाय बाय। एड को एड लग रहा है तुझे? छी छी, कैसे कैसे बच्चे हो यार तुम। चलो, टॉप 10 बच्चों को गिव अवे कर दीजिएगा। ठीक है जी, कभी सोचेंगे वो भी, है ना। पहले अभी तो लॉन्च किया है, अभी से गिव अवे शुरू कर दोगे क्या? हैं, अभी तो लॉन्च किया है भैया, खरीद लो यार। चलिए चलिए, कोहली कह रहा है कोहली जैसा बच्चा। कोहली एक है जो हमारे देश को क्या कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है। एक हमारी चैट में है जो अपनी ही इज्जत खुद से उतारे पड़ा है। अंतर तो है बेटा, खाली कोहली टैग होने से नहीं फायदा है ना, कर्म करने पड़ते हैं। शायद वो तुम भूल गए कर्म करना। चलो जी, अब पढ़ाने वाले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से डालिए हेडिंग, ठीक है, कृपया सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डल जाए तो बताइएगा। सॉरी सॉरी यार, एक तो ना चैट ऑफ करके पढ़ाने का मेरा मन नहीं करता है। जब चैट ऑन रहता है तभी इंटरेक्शन बनता है। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं है, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा शायद अभी। ये आपको मिल जाएगा अमेजन पे और पीडब्ल्यू स्टोर पे। पीडब्ल्यू स्टोर वाला कर सकते हो तुम, आपके लिए सुरक्षित है। ठीक है, और आपको बता दूं ये प्री ऑर्डर का रेट है भाई, ये सिर्फ प्री ऑर्डर पे है, बाकी प्री ऑर्डर गया तो ये महंगा होगा। ठीक है जी, हाँ, जो इंफॉर्मेशन आई है वो मुझे बताना पड़ेगा ना जी। हाँ, लीडर बोर्ड के टॉप को नहीं दिया जाता है। यहां मैं बताता हूं, मैं अगर गिव अवे करूंगा इन फ्यूचर कभी, तो मैं इस वे में करूंगा कि जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहा है हमारी क्लासेस में, ठीक है, मैं उसको देना चाहूंगा। वैसे भी वो कब होगा भगवान जाने, पता चला ये नवंबर में हो रहा है, उससे पहले लेके पढ़ डालो। ठीक है, चलिए, अमेजन पे है भाई, अमेजन पे डालो। क्या आप बात करते हो यार, अभी रजिस्टर करवाया है, लिखो इजी नोट्स, इजी नोट्स। ठीक है, बाई ओम पांडे लिखो या फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दो, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सर्च करके देख सकते हो। इससे आपको मिल जाएगा, अमेजन पर भी मिल जाएगा और अपने पीडब्ल्यू स्टोर पर भी मिल जाएगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अरे भैया धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। मैं भी इसी वीडियो के माध्यम से हमारे जो गुरुदेव लोग रहे हैं उनको भी नमस्कार कर लेता हूं, है ना, क्योंकि बिना, अगर मुझे उनका सानिध्य नहीं मिलता तो निश्चित रूप से जो भी जिंदगी में 2-4 चीजें सीखी हैं, इतनी औकात बनाई है कि मैं एक किताब लिख सकूं, है ना, इतनी क्षमता डेवलप करी है कि कुछ एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दे पाऊं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाऊं, तो निश्चित रूप से इसमें टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही है। ठीक है, हमारे एक प्रोफेसर IIT दिल्ली के हैं, प्रोफेसर AJ इलियास, अनिल J इलियास, जबरदस्त टीचर भाई। जनरली हमें लगता है, आपको भी लगेगा जब आप पढ़ोगे, IITs के जो प्रोफेसर्स होते हैं उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते पढ़ाने के मामले में। जिस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को ना आदत लग जाती है, हमारे बच्चों को आदत लग जाती है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं उनको लगता है कि यहाँ IIT का प्रोफेसर भी ऐसा ही मेहनत करके इतना ही पढ़ाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता। बट हमने जिससे पढ़ा, प्रोफेसर AJ इलियास हैं, उन्होंने इनऑर्गेनिक में हमें P ब्लॉक से रिलेटेड चीजें पढ़ाई, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाया बट उन्होंने बेसिक्स पहले पढ़ाए। मैं कह रहा हूं जब मैं आपको P ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वो झलक आपको दिखाई देगी। मैं खुद कह रहा हूं कि उनके एक CML करके, CML 1143 करके शायद कुछ है, वो कोर्स है, उसी कोर्स की PDF मैंने डाउनलोड करके, क्योंकि हमने भी तब पढ़ा था, अभी भी ऐसा है कि कभी भूलता हूं जाकर के वहीं चेक कर लेता हूं कि हाँ भाई सर ने ऐसा बताया था, मुझे इस तरीके से बच्चे को कन्वे करना है। हमने खुद ने उन्हीं से सीखा है ज्यादातर चीजें, सही बताऊं, इनऑर्गेनिक में, क्योंकि उन्होंने P ब्लॉक पढ़ाया। तो P ब्लॉक, वो खाली P ब्लॉक में ये नहीं होता कि खाली रिएक्शन पढ़ा दिया, उन्होंने पूरा एप्लीकेशन पार्ट, हर एलिमेंट पे जा करके नए नए रिसर्चर्स क्या कहते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं कि सिलिकॉन जो होता है वो डबल बॉन्ड O नहीं बनाता, और हमें क्लास में सर ने बताया कि भैया ये बनता है, और पूरा बाकायदे रिसर्च पेपर लेकर के आए। हमने पूछा सर कब का है, तो कहते कि ये रिसर्च अभी 4.5 महीने पहले एक्सेप्ट हुई है और 3-4 जर्नल्स में हुई है, तो इसका मतलब ये सही है। भाई साहब, तो आपके कोर्स में तो यही रहेगा कि ये डबल बॉन्ड O नहीं बनाते हैं, बट हाँ रियलिटी ये हो चुकी है कि अब ऐसा है कि ये डबल बॉन्ड O बना रहा है। बट ठीक है, पुरानी बातें इतनी पढ़ाई जा सकती हैं। चलिए जी, आइए भैया आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कुछ नालायक लोग ऐसे हैं कि जो मानेंगे नहीं हवाबाजी करने में है। इसमें
एक कह रहा है कि सर 15 मिनट वेस्ट हो गए। मैं उस पर एक लाइन बस प्यार से कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे भाई, अगर तूने ऐसे ही 15 मिनट बचाए होते तो आज मेरी और तेरी मुलाकात इस बैच में नहीं होती। इसमें शर्म की बात नहीं है, यही परम सत्य बात है, यही परम सत्य बात। अगर इस तरीके से तुमने 15 मिनट बचाए होते, मैं दावा ठोक के कह रहा हूं, तुम और मैं इस बैच में नहीं मिल रहे होते, तो सिलेक्शन लेके आता कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब मैं आपसे मिलने आया हूं, ये हालत होती। ठीक है जी, चलिए मुलाकात होती रहेगी, अच्छा लगता रहेगा आपको। जो भी हवाबाजी कर रहा था, बाय बाय तुम्हारे लिए। पढ़ाई लिखाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिखाने के लिए आपने कहा था कि जो एनर्जी ऑर्डर बड़ा काम आता है। चलिए भाई, चलिए भाई करके देखते हैं, वही चीज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1s, फिर अगला क्या होगा 2s, लिखते रहिए भैया 2p, जगह छोड़ के बीच में लिखना, ठीक है। यहां पर फिर क्या होता है 3s, 3p। मैंने क्या बोला था, इतनी बार पढ़ाएंगे कि खोपड़ी में तुम्हारे टिक जाएगा ये सब, ठीक है जी। बीच में क्या आता है 3d। याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या भाई? बोलो बोलो, याद आ रहा है क्या भाई? ठीक है, ओके। 5s, 4d, 5p। और बाकी जो मेरे क्लास के थोड़े होनहार समझदार बालक हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि प्यारे हवाबाजी मत करना। मैं तुम्हें एक बहुत ही इत्मीनान से एक बात समझा देता हूं। जो भी बच्चा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, शुरुआत में तो ऑब्वियसली चीजें कठिन होती हैं। मैं तो भाई टीचर पे 100% भरोसा करके चलता था, और हमारे कई टीचर सच में ऐसे थे जिनको नहीं आती थी चीजें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इतना लगन है, इतने सवाल पूछता है, तो वो खुद पढ़ के आते थे। मतलब जब हमने क्लास 12 छोड़ा तो हमें सर ने ये बोला कि भाई हमें तो ये लगने लग गया था इस बैच को पढ़ाना कितना कठिन हो गया है, समझ रहे हो। गुरुजी खुद जाके पढ़ के पढ़ाने लग गए थे, तो लेकिन हम उनकी कभी बेइज्जती नहीं कर रहे, ना उनको हमने कभी महसूस होने दिया कि सर को नहीं आता है। यहां तो ऐसी कंडीशन ही नहीं कि मुझे नहीं आएगा, ऐसे तेरे पास कोई सवाल होता नहीं है जनरली। हाँ, हाई लेवल की कोई बात करोगे तो देखा जा सकता है कि मैं कह दूंगा कि नहीं भाई मैं कल पढ़ के आऊंगा, मैं सर्वज्ञ नहीं बोलूंगा, बट हाँ आपका ना थोड़ा ऐसा है कि मैंने जेआरएफ पढ़ा रखा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बच्चों को पढ़ा रखा है। और इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो जेई एडवांस की केमिस्ट्री से ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल की होती है, इसका लेवल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा होता है। ये जो जेई एडवांस है ये करीब करीब 20 से 25% कोर्स जो है पढ़ाया जाता है आपको इस जेआरएफ का। तो लेवल तो आता है, बट हो सकता है कि समझाने में कभी कम समझ में आए, तो आप चैट में वो सारी चीजें लिख सकते हो, दो राय यहां नहीं है। लेकिन हवाबाजी प्लीज ना करें। हवाबाजी से क्या होता है, तुम हो जाते हो ओवर कॉन्फिडेंट, और ओवर कॉन्फिडेंट का सच मानो तो कोई इलाज फिर बचता नहीं है भाई। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर मैं जेआरएफ वाले बच्चे पढ़ा समझा सकता हूं तो तुम तो यार प्यार से समझ जाओगे। तुम्हें तो मैं एकदम बेसिक से एकदम एक एक लाइन पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए जी, तो निश्चिंत रहें, प्यार से भरोसे के साथ पढ़ने आए। गुरु पूर्णिमा का सिर्फ एक ही लाइन और एक ही टैग मेरा आज का रहेगा आपके लिए, एक ही ज्ञान है कि सिर्फ भरोसा करना सीखिए, ठीक है। जो भी टीचर आपके बैचेज में मिले हैं, अगर फिजिक्स वाला में सच्चाई मानो, तुम हो सकता है आईआईटी में एडवांस में सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी 100 रैंक आ जाए, इसके बावजूद आकर के इधर सेलेक्ट होना बहुत कठिन है दादा। यहां जिस तरीके से होता अभी तुम्हें समझ में नहीं आता, दूर से दुनिया को लगता है कि अरे फिजिक्स वाला भी तो पढ़ाते, पढ़ा के देखो एक बार खड़ा होने में पसीने छूट जाते हैं दादा। सामने जितने बच्चे हैं उन बच्चों के रेटिंग्स होती हैं, और यहां सिर्फ चलता है बच्चों का प्यार, और वो देखते हैं अलग सर, ठीक है, उनके सीधे सीधे हाथ में होता है उनका वो ऐसा। भाई देखो साफ साफ बात बताऊं तो सच बात तो ये है, कोई दिक्कत ना हो जाए, सच बात तो ये है कि अलग सर सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है जो बच्चों को आराम से समझा पा रहा है, कौन सा ऐसा है जो रिजल्ट ला पा रहा है, कौन सा ऐसा है जो मेहनत करके आ रहा है। ऐसे नहीं कि भाई नहाए धोए उठे और आकर के कंफ्यूज हो गए क्लास में, अरे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा। भाई साहब कल ही निकाल दिए जाएंगे, हमने ऐसे कार्यक्रम कुछ कर दिए तो। भाई सच बोल रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि वो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और रखते हैं, तो ये भी आप भरोसा करके रखें। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये बात जान लें, ठीक है जी। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना भरोसा बिल्ड किया है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना भरोसा बिल्ड किया कि लाखों बच्चों को ये लगता है कि भाई फिजिक्स वाला में अगर अलग सर है तो काम सही चलता रहेगा। सिंपल बात है, ठीक है। चलिए यहां पे इसके आगे का आप लिखेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे आज। 6s के बाद क्या आएगा भैया, यहां पर बोलो 4f आएगा, 4f के बाद यहां पर 5d आएगा, 5d के बाद यहां पर 6p आएगा, इसके बाद 7s, 7s के बाद 5f, और इसके बाद 6d, और इसके बाद 7p आएगा। बोलो भाई मामला ठीक है क्या? जल्दी जल्दी बोले, मामला एकदम से ठीक है क्या? यस जनाब। अब अगर देखें, मैंने आपको कहा था ये पीरियड 1 के लिए लिखा जाता है, पीरियड 1 में मिलता है
तो पीरियड 1 में, फर्स्ट पीरियड में आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ 1s भरना है। लेकिन जब आप पीरियड 2 में जाएं, तो ध्यान रखें इसके सामने आप लिखेंगे हीलियम। क्या लिखेंगे? हीलियम। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सब पर बातचीत होगी मेरे प्यारे। ठीक है जी, इस सब पर बातचीत होगी। अब थोड़ा जोश लगाते हैं, इधर पढ़ते हैं, सब लोग इधर ध्यान देना भाई। ठीक है, तो पीरियड 2 में हीलियम आएगा और पीरियड 3 में क्या आएगा? पीरियड 3 में क्या आएगा? तो ध्यान रखना, हीलियम के नीचे क्या आता? हीना, फिर नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। समझ गए? तो आपको एक चीज पता चल गई, जब भी मुझे कोई कहे कि भैया पीरियड 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कोई एलिमेंट उन्होंने मुझे थमा दिया, उस समय मुझे यह कार्यक्रम करना है कि लिखना है नियॉन, फिर लिखना है 3s और लिखना है 3p। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अभी मैं ही पढ़ा दूंगा, सब समझ आएगा। बट मेरे प्यारे, अगर कोई कहे कि भाई पीरियड 4 का बताओ, तो पीरियड 4 में क्या आएगा? AR4S 3D एंड 4p आएगा। ओके। अगली चीज आती है, दैट इज पीरियड 5। क्या रहेगा? पीरियड 5 में क्या होगा? KR5S 4D एंड 5p रहेगा। इसी तरीके से पीरियड 6 में आप क्या कहोगे? जेनॉन 6S 4F 5D और 6p रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है पीरियड 7 और वहां पर आएगा RN 7S 5F और 6D 7p। कृपया इतना जरूर लिखें। बोलो भाई, बोलो, क्या सही लिखा गया है? बोलो, जल्दी बोले, जल्दी बोले भाई, मामला ठीक लग रही है क्या? ये देखो, सीक्वेंस आपको पहले से आता था, मैंने बस इसमें ये जोड़ दिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गए पीरियड वाइज। बात ठीक लग रही है? अरे बोलो रे प्यारे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, यहां तक का नोट करिए। इन्होंने गर्मी बहुत कर दी है, एक बार बोल देता हूं। टेम्परेचर यहां का, टेम्परेचर करना यहां पे 24, इधर से है ना, गैलरी में है 24 कर देना भाई। इन्होंने गर्मी कर रखी भाई, 27-28 डिग्री कर दी। हमने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो यार। सबने नोट कर लिया? यस, वेरी गुड। कुछ गड़बड़ है? नहीं, नोटेड, वेरी गुड। तो देखो, सिंपल सी बात, हमें ये पीरियड वाइज लिखना आ चुका है। देखो आप अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट पर एक बार इसको लिख देते हैं। वेरी गुड, आ जाइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए, सिखाना क्या है मेरा काम, तो आइए सीखते हैं। एल्कली मेटल्स को जमाने में हमने इसको ग्रुप 1 कहा था। क्या कहा था? बोलो जल्दी। क्या हमने इसको ग्रुप 1 कहा था? एकदम सही कहा था भैया। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 2 कहते हैं। मैं जानता हूं ये सिंपल है, लेकिन तब भी एक बार लिखना सीखना है। हमने कहा आपसे कि सुन प्यारे, यहां पे मुझे इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैंने कहा देख भाई, तुझे अपने तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, लेकिन एक बार ओम पांडे के हिसाब से सीख के देखो, आनंद ना आए तो पैसा वापस। ठीक है जी, आइए यहां पर देखेंगे आप सभी लोग। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो मैं पूछूंगा कि बताओ लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है? कौन बता पाएगा? लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है? सर लिथियम तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड में हमने कहा था हीलियम आएगा। हीलियम के बाद हमने नीचे कहा था हीलियम, अगर यहां लिख दिया एक बार पता चला तो यहां नियॉन आएगा, यहां आर्गन आएगा, यहां पर क्रिप्टन आएगा और यहां पर जेनॉन आएगा। बोलो बात सही है क्या? एकदम सही पकड़े। सिक्स्थ पीरियड में जेनॉन आता है। वेरी गुड। अब सुने, लिथियम के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है? मैंने सिखाया हुआ है कि भैया देखो, सेकंड पीरियड एलिमेंट में हीलियम लिखिए, इसके बाद लिखो सेकंड है ना, तो 2 लिखिए, 2s लिख दीजिए, 2s लिखिए, और क्या लिखोगे? 2p लिखोगे, पूरा लिखेंगे 2s 2p। सर आपने 2s 2p क्यों लिखा? समझाता हूं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब यहां 3 होते हैं, तो भैया एक का जुगाड़ करना है, तो हमें कहां रखना पड़ेगा? एक 2s में रखना पड़ेगा। क्या 2p में कुछ आया? नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसको हटा देंगे। उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। सर ये सिंपल सी तरीके को आप इतना कॉम्प्लेक्स करके क्यों बता रहे हो? अरे बाबा, क्योंकि ये ट्रेंड आगे पूरे सब में फॉलो होगा, इसीलिए सिखा रहा हूं।
अच्छा जी, चलिए भरोसा करते हैं आप पे। यहां देखिए भैया, अगर मैंने सोडियम का कहा, सोडियम में कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, तो नियॉन का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3s और लिखेंगे 3p। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन यहां तो एक यहां आएगा, तो 3p में कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब मुझे 3p यहां से हटाना होगा। अब चलो इसका दूसरा तरीका देखो। जब भी कोई, प्यारे प्यारे प्यारे, जब भी कोई ये कहे आपसे कि यहां पर देखो कहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कहना यार देखो ना, देखने पे पता चल रहा है कि एस सबसेल में जा रहा है। और हां, एस सबसेल में ही जाएगा क्योंकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पहली चीज। दूसरा, यहां पर एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहीं से आप कहते हो कि ग्रुप 1 के एस में आपको हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, बनेंगे। सेम तरीके से हम नीचे तक का लिख लो। आर्गन के बाद क्या लिखोगे, 4s1, यहां पर क्या लिखोगे 5s1, यहां क्या लिखोगे 6s1। एक बात कंफर्म हो गई कि ग्रुप 1 में सब में s1 आता है, और जो पीरियड नंबर है वही s के साथ चिपकाइए। s के साथ क्या है 2, s के साथ 3, तो पीरियड नंबर 3 में ये चीज दिखाई देती है। तो सिंपल बात है, आसान बात है, आप सबने कर लिया। आइए अगला देखते हैं। अब अगर मैंने बेरिलियम की कहानी आपसे बोली, तो बेरिलियम कहां का है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेम तरीके से सोचना शुरू करेंगे, यहां पर लिखेंगे हीलियम, फिर लिखेंगे 2s। बताइए हमें क्या लिखना चाहिए, अरे बोलना प्यारे क्या लिखना चाहिए। यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 2 निपटा दिए हमने हीलियम में और 2 यहां कर दिए, तो ये हो गया 2h2। अब यही तरीका आपको सेम तरीके से नीचे ले जाना है प्यारे। तो आप कहोगे मैग्नीशियम में क्या होगा, यहां लिखोगे हीना, यहां है नीना, यहां पर और नीचे करीना। समझ गए, इनके जेरॉक्स कैसे दिख रहे थे भाई, रंगीन। तो यहां पर जेरॉक्स तक की दुनिया दिख रही है। ठीक है सर, कोई कहे कि सर फ्रांसियम भी बताओ, तो लिख लेना, फ्रांसियम में आर एन आ जाएगा। ठीक है जी, यहां पर कोई आर ए का पूछ ले तो क्या करना है, आर ए, आर ए कैसे आ गया, हाँ आर ए, कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए। ठीक है, मुझे लगा आर ए कैसे, आर ए सर कैसे घूम रहे हैं। ओके ओके, 3s2 हो जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा, ये 5s2 हो जाएगा, ये 6h2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा सर भाई, अरे मैंने तुम्हारे कहने के पहले बोल दिया बुद्धू कि यहां पर एफ आर हमने छोड़ा हुआ है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है जी, लिखना चाहो तो निश्चित रूप से लिख लो जी। हाँ, कहीं तुम समझो इस मास्टर को नहीं आ रहा है इसलिए नहीं लिख रहा है। अरे छी छी, कैसे लोग हो यार तुम, छी छी। क्या है मैं आपको बता दूं, जो फ्रांसियम और ये आर्य भाई साहब है ना, ये सब रेडियो एक्टिव है। जो आर्य है ना, अपने अपने आर्य वो भी रेडियो एक्टिव है, लगातार डिके हो रहा है उनका। हाँ, चलिए चलिए चलिए, दोबारा सुनेंगे। जिसको समझ नहीं आया पहले कैसे लिखेंगे सुन लो, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। सुनो क्या करना है, कई बच्चे कह रहे हैं कि अभी एक बच्चे ने लिखा कि सर समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं भैया ध्यान से समझना। एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में पता चला एस ब्लॉक का पहला मेंबर है। इसका साफ मतलब समझो कि एस सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब भी ग्रुप फर्स्ट ग्रुप हो तो एस में एक इलेक्ट्रॉन, दो अगर ग्रुप नंबर 2 हो जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मामला क्लियर है कि यार लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, एस में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अब जो सेकंड का है उसके सामने हीलियम लिखेंगे, उसके नीचे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन लिख देंगे। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई है। ओके, अगर ये आ गई तो अब कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। मान लो मुझसे कहा किसी ने सोडियम का लिखो, तो मैंने कहा देखो यार सोडियम आता थर्ड पीरियड में, इसका मतलब सामने क्या आएगा, नियॉन, और सामने आएगा 3s। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आओ गिन लेते हैं। नियॉन में होते हैं 10, तो मुझे एक की और जरूरत थी, तो मैंने उसको 3s में डाल दिया है। आई थिंक आपको यहां तक की बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलिए, आई थिंक बहुत आसान है ये, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। ये तो एस ब्लॉक है। आइए अगला लिखते हैं। पी ब्लॉक में अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं, इसको क्या कहते हैं जी, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में बताइए बोरॉन किस पीरियड का है, कौन बताएगा, बोरॉन किस पीरियड का भाई, बोरॉन किस पीरियड का, चैट वालों जागृत हो जाओ भाई। बोरॉन हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बोरॉन हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है। बोरॉन हमारा कैसा है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड में हम लोग क्या लिखते हैं, हीलियम, फिर क्या लिखते हैं 2s, फिर क्या लिखते हैं 2p। सर आप 2p तक क्यों ले जा रहे हो, अब ले जाओ, फायदा क्या है, क्योंकि हमें पता है बोरॉन कहां का है, 2, ये सेकंड पीरियड का p ब्लॉक का है। अब यार p ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p में जाएगा ना भाई। ओ, इसका मतलब पूरा लिखना है, यस। तो यहां पर लिखना शुरू करो, आपको p लास्ट में लाना ही लाना है, ध्यान रखेंगे क्योंकि p ब्लॉक में हो तुम।
अब यहां पर हीना, यहां पर नीना, यहां पर और फिर है करीना, आगे क्या होगा, जे रॉक्स। क्लियर है, यू रॉक्स भाई। यहां पे देखोगे, यहां पर क्या करोगे भाई, 3S फिर 3P। हमने कैसे कहा था, SP SP, अगला क्या है, SDP SDP, देखो SDP, अगला क्या है, SDP, फिर से होगा SDP, अगला क्या है भाई, SFDP SFDP SFDP। सिंपल। सर इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे का एलिमेंट देखता हूं कौन बच्चा खुद से बता पाता है। इसके नीचे के एलिमेंट का सिंबल बताओ, मैं चैट में एक बार देखूंगा और मैं आपको बता दूं, यहां पर आएगा 7S 5F 6D और 7P आएगा। यहां का आपको सिंबल बताना है। चलो चलो, कल ही काम दिया है, कल ही दिया था बुद्धुओं ये काम करने को, देखते हैं कौन कर पाता है। जल्दी 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 आएंगे भाई, कौन आएगा यहां पर, हाँ सही पकड़े हैं, निहो फ्लाई टू मॉस्को। ये ग्रुप नंबर अगर आपको याद आ रहा हो तो ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब जो है ग्रुप 13 है। पढ़े लिखे लोगों को देखो काम समझ में आता है अपना। ये कौन है, ग्रुप नंबर 13 है। ग्रुप नंबर जो 13 है ये हमारे पी ब्लॉक का पहला मेंबर है। इतनी बात तो क्लियर है, मतलब पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। वेरी गुड। क्या आएगा सिंबल, क्या आएगा, निहोनियम, NH आएगा, NH, निहोनियम। नेहा फ्लाई टू मॉस्को, याद करो, याद कराया था, निहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टेनोगन। ये 113 पर शुरू होता है। सर आपको कैसे पता कि 113 यहां आएगा, अरे बुद्धू बालक, यहां 13 लिखा है तो सबसे लास्ट में 7th पीरियड याद करो, 113 आता है। ये बात तो सर अच्छी लगी मुझे, ये बात तो मुझे अच्छी लगी कि रिलेट करके आपने पढ़ा दिया और मेरी खोपड़ी में अब घुसा रहेगा सर ये। चलिए 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 चलिए, आनंद आएगा, चलिए चलिए। यस, हार्ड हो रहा है ऐसे दूसरे तरीके से, अरे नॉर्मली मत सीखो, जैसा सिखाऊं यही दिक्कत है। अबे जब मैं मना करूं कि जिस तरीके से मैं सिखाऊं सीखना है तो आंख बंद कर वो सीखो, वो नहीं समझ में आए तो लिखो सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं कि सर दूसरे तरीके सिखा। अबे बुद्धू, मेरे को पता है ना तू नहीं समझता, तेरा भला कैसे होगा, तू नहीं समझता, इतना समझदार नहीं है अभी तू, वो मुझे समझने दे भाई, मुझे पता है जीवन भर याद रहेगा ये। भूमिका जी हवाबाजी में ना पड़े, कितना आसान है, मैं पहले यहां रख करके बोल देता हूं। भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, इधर आ जाओ, चैट ऑफ करके मैं पहले बोल लेता हूं यार, याद नहीं हुआ तो पैसे वापस। पैसे वापस मतलब पैसे सच में वापस नहीं होते, सुनते रहना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला और लास्ट में आता है 113 वाला निहोनियम। क्लियर है। हमसे पूछा गया कि बताइए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मैंने सिंपल तरीका सिखाया है, क्या, सेकंड पीरियड में हमें क्या करना है, SP सेकंड पीरियड से शुरू करना है, तो SP, थर्ड पीरियड में SP, अब फोर्थ में जाओगे SDP, फिफ्थ में SDP, सिक्स्थ में SFDP, सेवेंथ में SFDP। कहां है रटने की बात भाई, एक बार सीखा 15 बार अप्लाई करा रहा हूं। वेरी गुड। फिर हीलियम से शुरुआत होगी सेकंड पीरियड में, तो हीलियम से लेकर नीचे तक भर दो। कहां याद नहीं हुआ भाई, 9th के बच्चे को पढ़ा दूं तो याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब एक बात सुनो ज्ञानी लोग, एक बात सुनो, ये ग्रुप 13 किस ब्लॉक का है सर, ये तो पी ब्लॉक का है। सर पी ब्लॉक का है, तभी तो लास्ट में आपने पी 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 लिख रखा है, सही पकड़े। अब सुनो, ग्रुप 13 पी ब्लॉक की पहला ग्रुप है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, P1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, P1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, P1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, P1 आएगा। बताओ कोई समस्या कह रहा हूं, सिंपल बात है। क्या कहा मैंने, पी ब्लॉक की पहला ग्रुप है, इसलिए सब में P1 लिखो। ठीक है, आपको क्या है ना, आपने जिस ढर्रे में पढ़ा है उस ढर्रे पर पढ़ना चाहते हो, नहीं भाई वही तो ब्रेक करना है मुझे, वही तो मुझे ऐसा सिखाना है आपको कि कुछ ऐसा तरीका दिखे जो सर्वत्र लगे, हर जगह अप्लाई कर पाओ आप। ठीक है, नहीं तो कितना याद करोगे, दिमाग फटेगा। ये याद नहीं करना है, प्रैक्टिस से सिखा दूंगा ये। ठीक, अब देखो सब में P1 हुआ, इसके पहले पूरा भरो। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसके पहले S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इससे पहले D है, D में कितने होंगे, 10। उससे पहले S में कितने होंगे, 2। यहां पर D में कितने होंगे, 10। पूरा भर दो बस, सिंपल सा है, पूरा भर दो। D में कितने हैं, 10। F में कितने होते हैं, 14।
उसके पहले एस में कितने हैं 2, यहां पर देखो डी में कितने हैं 10, इससे पहले कितने होंगे 14, यहां पर कितने होंगे 2। बताओ क्या समस्या आ रखी है ऐसा। अब बताओ अब समझ में आया क्या। चैट में कृपया ये बताया करें कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। चलिए जी, आइए आप बताइए भैया समझ में आया क्या आपको बोरॉन फैमिली अब जीवन भर याद रहेगी। सिंपल तरीका है, एक ही चीज हमने सीखी है, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। ये बात तो आसान लग रही है सर। ओके ओके, आइए अगला देखते हैं। होता क्या है, आपने जिस तरीके से सीखा, मैं उस पर कुछ कहने वाला नहीं हूं कि मैं बुरा भला कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं नया सीखने को तैयार रहो भाई। ठीक है, नया सीखोगे तभी आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, GROUP, इस हिसाब से तो मैं पूरे इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ नया पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ मतलब आपको अगर मेरे से नहीं पढ़ा 70-80% चीजें नहीं दिखाई देंगी नई तरीके से। क्लियर है। चलिए मेरे भैया एक बार आप इसको लिख के बताइए। मैं चाहता हूं कि ये काम खुद करें आप, मैं चाहता हूं अभी करो, मैं वेट करूंगा, टाइम लगेगा लगने दो। चलो बताओ, कार्बन कार्बन किस हमारे पीरियड का सर, सेकंड पीरियड का है, तो यहां पर लिखेंगे हीलियम, यहां क्या हीना, फिर है नीना, फिर कौन, और फिर आगे आएगा करीना, फिर क्या जेरोक्स। मैं चाहता हूं इसके आगे वाला सिंबल आप फिर खुद बताएं, यहां होगा रेडॉन। चलिए चलिए चलिए, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत सही, लिख रहे हैं लिख रहे हैं बच्चे लिख रहे हैं। चलो भाई कॉपी में भी लिखना। अब बताओ हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है, अगर देखो अभी भी दिक्कत लग रही है तो कैसे सोचना होता है, हमें लिखना है एस पी, फिर क्या लिखना है एस पी, ओवर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं भैया, सिंप्लीफाई, एस पी एस पी एस डी पी एस, अब अगला एस एफ डी पी एस एफ डी पी। हाँ अच्छा, आपने फ्लोरोवियम बता दिया, फ्लोरोवियम एफएल होता है, फ्लोरोवियम एफएल होता है, इसका कितना होगा जी 114, है ना 114, ये ग्रुप नंबर 14 की बात हो रही है, सबसे नीचे 114 आएगा। वेरी गुड सर, याद रहेगा। जिन बच्चों को दिक्कत आई है, जिन बच्चों को दिक्कत आई है उनको मैं बता दूं, उनको सिर्फ एक काम पहले याद करो, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी हो गया। अब सुनो, हमें बताया गया कार्बन सेकंड पीरियड का है तो सेकंड में 2 लिखोगे 2, ये थर्ड पीरियड का है तो लिखोगे 3 और 3, ये फोर्थ पीरियड का है तो 4 और 4, उससे एक कम करके डी लिखा जाता है। इसके आगे क्या आएगा 5 और 5, एक कम करके डी लिखो, 6 और 6, एक कम करके डी लिखो, एक और कम करके एफ लिखो। वेरी गुड, यहां पर 7s 7p, एक कम किया 6d, एक और कम किया तो 5f आएगा। अब बताइए याद नहीं रहेगा जीवन में, होके रहेगा जी। हाँ चल प्यारे, अब एक बात सुनना 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 सब लोग, हमें बताया गया कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14, ये पी ब्लॉक की दूसरा ग्रुप है, पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है। सर दूसरा ग्रुप का मतलब है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जनाब 2 आएंगे। अच्छा, ये 2 लिखने के बाद अब पूरे भर दो, यहां पर कितने आएंगे 2, एस में 2, एस में 2, डी में मैक्सिमम 10, यहां एस में 2, यहां देखो डी में 10 एस में 2, अगला देखो डी में 10 एफ 4 एफ 14, एस में कितना आएगा 2 आएगा। वेरी गुड, डी में कितना आएगा 10 आएगा, एफ में 14 आएगा। कॉपी में नोट करते जाना, अगर आप नोट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नोट कर लेना चाहिए। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि कैसे सोचना और करना होता है। क्लियर है, सुपर डुपर क्लियर है, वेरी गुड। अगर आपको आया तो क्या मैं आपके भरोसे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार को छोड़ दूं? बोलो भाई, क्या मैं सबको ये कह सकता हूं कि आप सब लोग अब लिख सकते हो? बोलो भाई, मैं लिख सकता हूं, अगर डायरेक्ट देखूं तो लिख दूंगा 2s2 2p3। देखो तो s1 फिर क्या होता है, सॉरी p1 p2 और यहां पे देखो p3 दिखाई देगा। अब मुझे लगता है आप सभी लोग इसको ये पूरा पूरा नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मामला समझ में आ रहा है? वेरी गुड, कर लोगे ना? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, यही आपसे आशा है कि आप निश्चित रूप से करेंगे। देखो क्या करना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करो, सिर्फ एक अंतर दिखेगा, यहां जहां P2 है वहां P3 हो जाएगा यहां पर जब लिखोगे। वेरी गुड, अगर P3 हो गया तो अगला ये लिखिए, यहां पर देखिए
यहां पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली, क्या लिख दोगे? बोलो भाई, क्या आप ऑक्सीजन फैमिली खुद से लिख सकते हो? यस, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, कुछ अलग नहीं, P4 आएगा। करके देख लेना, हीलियम आएगा, 2s2 आएगा, 2p4 आएगा। तो इस तरीके से सब में P4 आ जाएगा लास्ट में, बाकी पूरा भर लोगे। फ्लोरीन के केस में क्या आएगा भाई? फ्लोरीन के केस में आप लिखोगे हीलियम, लिखोगे फिर लिखोगे 2s2 और 2p5 लिखेगा। तो हाइड्रोजन फैमिली में सब में P5 दिखेगा। अच्छा जी, अगला देखिए, हीलियम का देखो कंफर्म है, हीलियम का तो 1s2 होता है, हीलियम का 1s2 है। लेकिन अगर मैं नियॉन का लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा हीलियम। सेकंड पीरियड एलिमेंट यहां पर कौन है? यहां सेकंड पीरियड एलिमेंट नियॉन है, ध्यान रखना, गलती यहीं पे हो सकती है आपसे। तो नियॉन के सामने आप हीलियम लिखोगे, फिर आप 2s में 2 और 2p में 6 लिखोगे, ध्यान रखना यहां 2p6 शुरू होगा। अब मजेदार है, अब आनंदमयी है सर, अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, नीना जी आएंगी, और यहां पर क्या होगा, 3s2 होगा, और ये क्या होगा, 3p6 होगा। ठीक है जी, बोलो भाई, इस तरीके से सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, हीना नीना, यहां पर कौन आएगा, और फिर लिखिए, क्या लिखोगे, 4s में 2, 3d पूरा भरा हुआ 10, फिर लिखोगे 4p में पूरा का पूरा 6। अरे नोट करो, टाइम दे रहा हूं, जानबूझकर टाइम दे रहा हूं, लिखते रहिए। ठीक है, देखो तुम्हें एटॉमिक नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वैसे एटॉमिक नंबर तो तुम लिख सकते हो किसी का भी, इनका एटॉमिक नंबर सबका आपको पता होता है, बट मैं कह रहा हूं इसकी भी जरूरत आपको देखने पे पता चल रहा है नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट लिख सकते हो, केवल पोजीशन पता है अगर किसी भी एलिमेंट की। इसीलिए मैं पढ़ाना ऐसे चाहता हूं कि आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी की लोकेशन और पोजीशन जानते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तुरंत बता ले जाएं, यही मेरा लक्ष्य है और यही सिखाना था मुझे। हीना नीना, और यहां पर आएगा भैया करीना, और यहां पर क्या आएगा देखना ध्यान से, 5s में क्या आएगा, 2। अब अगला आएगा 4d10, क्या मैंने सही लिखा है, 4d10, और अगला आएगा 5p6। फिर देखो हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, तो आप आरएन का खुद लिख लीजिए एक बार, आरएन, और लास्ट में आता है ओजी, चलो इसका भी लिख लेना, आरएन और ओजी आपके भरोसे मैंने छोड़ दिया है। ठीक है जी, दद्दू कह रहे हैं स्पीड अप, नहीं दादा दद्दू, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, जितना पढ़ाऊंगा उतने से तुम्हारा काम वैसे ही बन जाना है। चिल रहो यार, भागो मत कहीं भी, भागो मत। ठीक है, नोट करो, जो मैं बोलूं उसको करते जाओ, करना है, दिमाग पर जोर डालो, करने पर हिम्मत जुटाओ, अच्छी बात है ना ये तो। हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, यहां पर क्या लिखोगे, 6s में 2 हो जाएगा, 4f पूरा भर जाएगा, इसके बाद आता है 5d पूरा 10 हो जाएगा, अब फिर आएगा 6p6। अब तो बुद्धि खुल रही होगी, बोलना प्यारे। और दद्दू जी एक बात समझो, दद्दू जी एक बात समझो, हमारी क्लास में बच्चे हर टाइप के हैं, सबको सिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है जी दद्दू जी, ओके ओके, चलिए कर लिया। अब आते हैं डी ब्लॉक पर, यह है असली कमाल और असली खेल, जहां पे लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे, इसको सही बताऊं तो सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते, बहुत सारे मतलब 98% बच्चे अपनी ही क्लास के पूरे डी ब्लॉक का नहीं लिख सकते, ये परम सत्य है। बट हाँ, अगले 15 मिनट बाद सब लोग लिखने लग जाएंगे। तो लिखिएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको जमाने ने 3D सीरीज कह के पुकारा है, जिसको जमाने ने 3D सीरीज कह के पुकारा है। और अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो बताइए कहां से कहां तक होता है। ये स्कैंडियम से शुरू होता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और जिंक तक जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 30। बचपन से सुना है ये बात, आज दिखाई यहां पर दे रही होगी कि ये बातें सही लग रही है, एक साथ रिलेट करके पढ़ पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन से पीरियड के हैं? सर इतने बुद्धू नहीं है हम, ये भैया जी 4th पीरियड के हैं। अरे सुन रहे, 4th पीरियड के हैं, ये 4th पीरियड के मेंबर हैं। अब मुझे बताइए, कृपया पढ़े लिखे लोगों से मेरी एक बात हो रही है, और वो कहते हैं कि भैया, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि 4th पीरियड जब आप लिखने जाओगे तो 4th पीरियड में आपको आर्गन मिलता है, AR मिलता है। अब बताइए 4th पीरियड को लिखने का क्या तरीका सिखाया गया? 4th पीरियड में आपको 4s और क्या लिखना है, 3d, और क्या लिखना है, 4p। क्या मैंने सही लिखा है?
अरे बोलना प्यारे, क्या मैंने सही लिखा है? यस सही लिखा। लेकिन ये जो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख रहे हो ये तो डी ब्लॉक के हैं, ये 3D सीरीज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3D तक जाएगा, 4p में नहीं जाएगा। इसलिए यहां से 4p हटा दीजिए, 4p हटा दीजिए। तो हमने लिमिट लगा दी कि भैया देखो 3D सीरीज लिखा है तो लास्ट में 3D में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। वेरी गुड, अच्छा लगा सर ये देख करके। अगला सुनेंगे भाई, यहां पे आता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। बताइए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आप खुद से लिख लोगे? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या आप खुद से लिख दोगे? अरे लिख देंगे सर, लिखेंगे। देखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ये है 4D सीरीज। 4D सीरीज, अब मैं 4D सीरीज में अगर देखूं तो 4D सीरीज में मैं कहूंगा इसकी शुरुआत कहां से होती है? सकीला में होती है। देखो सकीला, ठीक है जी। यहां पर कितना आएगा? 39। कैसे 39 आया? याद रट्टे नहीं मारने होते, इसमें 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दो, ये हो जाएगा। यहां पर 18 जोड़ो, यहां पर क्या आता है? कैडमियम। कैडमियम का कितना आता है? 48 आता है। अब मुझे बताइए ये कहां के हैं भाई? जल्दी बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं भाई। यहां पर क्या कहोगे? ये भाई साहब 5th पीरियड के हैं, ये भाई साहब 5th पीरियड के हैं। क्लियर है? वेरी गुड सर, ये तो अच्छा लगा मुझे जान के कि कहां के? 5th पीरियड के हैं। 5th पीरियड में कैसे लिखा जाता है? अगर यहां पर हीना नीना और पहुंच गया तो यहां करीना जी आएंगी। अच्छा, फिर क्या लिखोगे? 5s और 4d लिखोगे। क्या यहां पर 5p लिखने का कोई फायदा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4D सीरीज है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो है 4D में जाएगा, 5p से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इसको हटा देंगे। आई थिंक आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए, पढ़े लिखे लोग मामला समझ जाते हैं, है ना। आइए भैया, अगली बातचीत करनी है किससे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से। ये थोड़ा दिमाग खोलेगा भैया, ध्यान रखना। इसको कहते हैं 5D सीरीज। हमारा जो 5D सीरीज है यहां पर थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। 5D सीरीज में देखना भाई, भाग क्या भाई। 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 5D सीरीज में हमें लिखना आना चाहिए, कृपया ध्यान देना, हमें आना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा? तो वह है लैंथनम। लैंथनम का कितना होता है? 57। लैंथनम का कितना है? 57। लैंथनम के बाद कितना कौन आता है? लैंथनम के जस्ट बाद आता है हाफनियम। हाफनियम का कितना होता है? बोलो जल्दी। हाफनियम का कितना होता है? 72। सर एक बात बताओ, बीच में ये 14 लोग कहां चले गए? 14 लोग आप बताइए कहां चले गए? बीच में ये 14 लोग कहां चले गए? अब देखोगे तो 72 से आप आते हो Hg तक और वो होता है 80। उसका कितना आता है? 80 आता है। बोलो बोलो बोलो। यहां पर आप डायरेक्ट ये मत कहना कि लैंथनम से मरकरी तक यहां के, नहीं भाई। लैंथनम से मरकरी को आप 5D सीरीज का मेंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो बीच वाले लोग हैं, ये बीच वाले लोग कौन है भैया? ये बीच वाले जो हैं वो 4f सीरीज के मेंबर हैं, और 4f सीरीज वाला तो f ब्लॉक का है, वो d ब्लॉक का नहीं होता है। तो हम कहेंगे बीच में जो 14 लोग हैं वो लोग f ब्लॉक में रिलेट करते हैं। बट हां, हमारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में 10 होते हैं। देखो यहां पे 10 है, यहां पे भी 10 है, और यहां भी 10 है। कैसे? एक ये और 9 रहा ये, व्हाइट कलर से जो लिखे, एक ये 9 ये, तो टोटल 10। ध्यान रखना, यहां गलती कर बैठते हैं बच्चे, यही गलती होती है क्लास मतलब पेपर में। तो इसको कहेंगे ये 6th पीरियड का है। अगर कोई भी 6th पीरियड का है तो आपको पता है कैसे लिखा जाएगा? बोलो। हीना नीना और करीना के जेरोक्स लिखिए। जेरोक्स लिखने के बाद आप 6s लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे? बोलो। एक काम करते हैं, यहां पे ना वैसे तो लिख दो चाहो तो, मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, यहीं पे प्यार से सीख लो एक साथ। देखो इधर, देखो इधर, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे, लगेगा कि अरे ये कैसे गेम पलट गया। देखो इसका, इसका और इनका, इनमें थोड़ा अंतर है। अंतर, अरे लॉजिकल अंतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे प्यारे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाइएगा। अरे सुन रे प्यारे, मैंने क्या बोला? लैंथनम कहां का है? अरे सर 6th पीरियड का है। तो किसी ने मुझसे कहा 6th पीरियड लिखने वाले हो तो जेनॉन लिखिए। जेनॉन के बाद आप 6s लिखिए। 6s के बाद आप बताइए 4f लिखना था, फिर 5D लिखना था। क्या लिखना था? 4f लिखना था और 5D लिखना था। क्या हमने यही सीखा था? यस, सही सीखा था। अब अगला आइए, यहां पर इनको लिखोगे तो लिखोगे जेनॉन, फिर लिखोगे 6s,
फिर लिखोगे 4f और अगला होगा 5d। ओ, ये बात भी मुझे ठीक लग रही है सर, ये बात भी मुझे ठीक लग रही है सर। आप तो कह रहे थे इसमें डिफरेंस है, किधर है डिफरेंस, ये तो सेम सेम दिख रहा है। मैंने कहा रुक रहा प्यारे, समझाएंगे, खोपड़ी में बात को घुसाएंगे, इधर आना। मैंने कहा कि लेंथनम अगर लिखना है तो भैया एक बात बताइए, जेनॉन का कितना होता है 54। सर आपको कैसे याद है? अरे भैया याद कराया था, 2 10 18 36 54, जेनॉन का आता है 54। वेरी गुड। 57 मुझे करना है, एस में मुझे 2 भरना पड़ेगा। तो कितने हो गए जी? 2 हो गए। हम मुझे 1 भरना है। ध्यान रखना लेंथनम एफ ब्लॉक का नहीं है, तो गलती से यहां 4f1 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एफ ब्लॉक का मेंबर ही नहीं है। तो हम इसको कहेंगे, सुन प्यारे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 5d को दे दे, 5d को जाएगा और यहां से आप 4f में 0 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। कितने? 4f में यहां पे 0 लिखोगे, ध्यान रखना। चलो एक काम की बात और बताता हूं। एक बात बताओ, ये जो 4f सीरीज है क्या वो लैंथनम से शुरू होती है या लैंथनम के बाद? बता बता भाई। कौन है? सूर्यांश साहब। सूर्यांश साहब क्या कर रहा है तू? सूर्यांश साहब अपना डेडलिफ्ट बता रहा है। अबे पढ़ने लिखने की बात कर ले भाई, अभी जब कर रहा है तो सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि 4f सीरीज लैंथनम के बाद शुरू होती है, तो उसके पहले तो प्यारे आप नहीं भर सकते ना। बोलना भाई, अरे भागो भागो भाग के आओ, दिमाग यहां रखो, दिमाग यहां रखो। देखो क्या कह रहा हूं, ये लैंथनम के बाद 4f सीरीज शुरू होती है, इसका मतलब हुआ कि इसके पहले 4f में इलेक्ट्रॉन मत भर देना गलती से। वेरी गुड। अब बात आती है हाफनियम से लेकर Hg तक की दुनिया। सुन प्यारे, यहां पर हम लिखेंगे 2। ध्यान सुनते जाना, ध्यान सुनते जाना ये बात। 6s तो तुम्हें भरना पड़ता है। वेरी गुड। अब सुनो एक चीज, ये जो 4f है, अच्छा ये हम अभी भरेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, हम यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, मैंने सिर्फ लैंथनम सिखाया है, इसको मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस एक चीज बता सकता हूं, एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, वो ये कि हाफनियम में पूरा 4f भरा होगा। कोई बताओ क्यों? कोई बताओ क्यों? इसमें कितना आएगा थोड़ी देर बाद बात होगी। मान लो यहां पर x लिखा है और यहां पर y लिखा है, मुझे नहीं पता x और y कितना होगा, मुझे नहीं पता भाई। x और y पता कर लेंगे, वो मैं सिखा दूंगा, उसकी आदत मैं डला दूंगा, उसको छोड़ो। अभी फिर इतना बताओ कि 4f14 मैंने लिखा, क्या मैंने सही लिखा? अरे बोलना, क्या मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? चैट में जल्दी आओ। हाँ, कौन कौन? अर्पित कह रहा है कि सर बात यह है कि 4f सीरीज के बाद अगर कोई आएगा तो 4f सीरीज के दौरान यहां पर कितने एलिमेंट होते? 14 एलिमेंट होते। तो 14 एलिमेंट के टाइम पर 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन करके आते जाएंगे और ये 4f पूरा भरता जाएगा। मतलब ये पूरा 4f भर चुका होगा HF के पहले ही, मतलब HF आने तक 4f हमेशा पूरा भरा होना चाहिए। मींस दैट इसके बाद जितने भी लिखे गए हैं 9, उनमें पूरा 4f भरा होगा। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसके बाद 4f शुरू होता है। अच्छा, ये बात तो मजे में लग रही है, ये बात तो ठीक लग रही है सर आपकी, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। हाँ चलिए जी मेरे प्यारे, एक बात बताओ, 4th ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? 6d सीरीज सुनते आ रहे हैं। क्या मैंने 6d सीरीज को, अरे सुन ले ओ प्यारे, क्या मैंने 6d सीरीज को लिखना सिखाया है? हाँ सिखाया। क्या सिखाया है बताइए? हमने पढ़ा था सकीला एसी में रहती, देखो सकीला एसी में रहती है। अब देखो ये 57 है, इसमें 32 जोड़ते थे 89 आता था। एक्टीनियम के बाद कौन आता है? रदरफोर्ड नियम का कितना होता है? 104 होता है। और रदरफोर्ड नियम से लेकर के CN कौन तक जाना है? ये 112 होता है। बुद्धू लोग इसमें 32 तो जोड़ोगे, 32 इसमें जोड़ो, 32 इसमें जोड़ो, 32 इसमें जोड़ो, नीचे वाला मिल गया। सर आपने बीच में गैप क्यों छोड़ा? सर मुझे इसीलिए आपसे दिक्कत होती है, आप बीच बीच में गैप कर देते हो। अरे बुद्धू बालक, यहां पे कौन होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। सर हमको पता है आपने क्यों छोड़ा है, बुद्धि लगा के छोड़ा है कि यहां पर 5f सीरीज आएगा। और सुनो, ये जो पूरी बिरादरी है ये 7th पीरियड की मेंबर है, और 7th पीरियड को जब भी लिखना हुआ आज तक, पता क्या होता है? एक्टीनियम के केस में आप बताइए क्या होगा?
चलिए बताइए, यहां देखो जेनॉन आ गया था तो क्या होगा, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, तो रंगीन साहब RN आएंगे। वेरी गुड। फिर आएगा 7S। सर आपने 7 क्यों लिखा, पगले 7th पीरियड में है तो 7th में तो ऐसे लिखते हैं ना, 7S लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं बोलो, 5F लिखते हैं। फिर 6D लिखते हैं। ठीक है जी, P तो हमें लिखना नहीं है यहां पे, तो हमने ये लिख दिया। सेम तरीके से इनको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अरे बोलो क्या लिखेंगे, अरे बोलो क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे। सर मैं समझ गया, आप ऊपर वाले की तरह दिमाग लगा रिया है। चलिए चलिए बताइए, बीच में एक्टिनोइड आ गया तो क्या मैं इससे पहले 5F में कुछ भरूं, नहीं, 0 भर दो जी, 0। ठीक है, अगर इसको भरना है तो कैसे भरोगे, सुन के देखो, समझ के देखो, ये कितना है 89। अगर ये 89 है तो 89 कैसे बनाएंगे, देखो बताओ, ये तो 86 होता है, 86 और 2 कितने हो गए 88, तो एक मुझे 5D1 में लिखना पड़ेगा। ओह ये बात भी ठीक लगी मुझे आपकी सर। अगला सुनो, पगला पार्टी, यहां पर मान लो कि मैंने कहा यहां A आएगा, यहां B आएगा, लेकिन मैं 5F में 14 जरूर भरूंगा। अब बताओ कोई हमारे बैच में ऐसा जिसको समझ नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया। हाँ मैंने बोला था ना भाई, इनऑर्गेनिक तब सबसे पसंदीदा होगा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी जब इसके एक एक चीज पढ़ेंगे तब मजा आएगा। एक कह रहा सर डूडी सर के स्टाइल में पढ़ाइए, भाई साहब डूडी सर ने जो पढ़ाया वो उनकी जरूरत के हिसाब से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाया है, मेरी जरूरत ये है तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। भाई क्यों कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहा है, भाई सिंपल सिंपल है, टीचर में कमी नहीं है। कहीं तो सोच कि अरे सर ने ऐसे पढ़ाया आप ऐसे कैसे पढ़, बुद्धू मेरे को इनऑर्गेनिक में ऐसी जरूरत है तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, सर को जैसी जरूरत थी वह उन्होंने उस तरीके से पढ़ाया। लेकिन तू एक बात सोच के देख, तुझसे मैं कह दूं कि चलो 104 का निकाल के दिखाओ, तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी बुद्धू, तुम्हें लगता है कि तुम पूरा लिख लोगे, सब गलत कर बैठोगे, टाइम टेकिंग होता है वो, इसको तो मैं प्रैक्टिस करा के खोपड़ी में डाल दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया है तो एक बार दिल बनाइए चैट में, ताकि ये महसूस हो कि हाँ मेरी पढ़ाई हुई बात आप तक जा रही है। पहली दूसरी चीज समझे, इसको मैं डिटेल में एक एक एलिमेंट पकड़ पकड़ कर बताने जा रहा हूं, तो तकलीफ मत लीजिए कि अच्छा पढ़ा के खत्म हो गया क्या आपका, नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है जी। चलिए चलिए, हाँ सिंपल है कि 3D सीरीज में लास्ट में 3D आता है, 4D सीरीज में लास्ट में 4D आता है, 5D सीरीज में 5D आता है, 5D आता है, यहां 6D आता है, 6D आता है, दैट्स इट। बाकी बुद्धि क्या लगाओ, 4F जब शुरू हो तो ये देखो HF तक 4F भर गया होगा तो इसमें 4F 14 आएगा, यहां 5F 14 आएगा, यहां 5F में 0 और यहां पर 4F में 0 आएगा। मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ टीचिंग है भाई, अब इसके अलावा क्या कर दूं मैं। हाँ चलिए जी, ये तो अर्जुना वाले समझ गए थे यार, आप तो प्रयास में हो, आपके प्रयास से कोई भी हार नहीं सकता। आइए जी यहां पर दिखाते हैं जी, ये कौन है, अरे भाई इस बिरादरी को याद करो, पहले याद करो, क्या याद करो, राहगीर। राहगीर क्यों आगे आऊं, ये ब्रह्मसूत्र है, अगर दिमाग में टिक गया तो मजा, याद तो मैं देख क्लास में करा दूंगा, लेकिन सुन खाली तू ध्यान से, प्यारे प्यारे प्यारे। अब सब लोग ध्यान देना, ये नोट करना है सबको, लिखो, राहगीर क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे, राहगीर क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे, नवाब, नवाबजादे, मौत, MOUT, मौत, रुकावट, रुकावट, राह पड़ेगी, पड़ेगी। लिखो बताता हूं ये क्या है, बहुत बवाल चीज है, बस विश्वास मानो, बहुत बवाल चीज है जी, इतना बवाल है कि तुम्हारा जिंदगी भर का चैलेंज खत्म हो जाएगा जो खोपड़ी में आज तक रहा होगा। ठीक है, अभी खाली नोट करो, क्या, राहगीर, सुनते जाओ मैं जो बोलूंगा, राहगीर क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे। अब यहां पर कुछ ऐसा, राहगीर मतलब जानते हो, जैसे आप भी अभी एक राहगीर हैं, आपका टारगेट, आपका मंजिल क्या है, मैं ये मानकर चलता हूं आपका कम से कम ज्वालामुखी हॉस्टल तो है ही है यार, IIT दिल्ली आपका टारगेट तो कम से कम है। ठीक है जी, तो अभी आप यहां खड़े हैं, कुछ चुन्नू मुन्नू हमारी क्लास के यहां खड़े हैं, हमारे कुछ प्यारे चिल्लर यहां खड़े हैं। ठीक है जी,
तो आप अभी इस रास्ते के लिए राहगीर हैं, समझ गए? तो राहगीर का मतलब ये रहा, ठीक है जी। चलिए चलिए, नोट करेंगे, नोट करेंगे। राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, ये एक लाइन है। फिर अगली बात आती है, नवाब मौत रुकावट राह पड़ेगी, मतलब आप भले राजा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबकी जिंदगी की अंतिम रुकावट मौत होती है, सबकी। आप नॉर्मल इंसान हैं, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये मौत ही रुकावट राह पड़ेगी तुम्हारी जिंदगी की। वाह वाह वाह, क्या बात करी है। अब देखें, यहां से लेकर के राह तक, यहां से लेकर के राह तक की दुनिया को मैं एक बार बताने जा रहा हूं, इनको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इनको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इनमें कृपया शब्दों पर ध्यान दें, इनमें हमेशा आपको NS1 दिखाई देगा, हमेशा आपको NS1 दिखाई देगा। N क्या है? N पीरियड नंबर है। N क्या है? पीरियड नंबर है। N क्या है भैया? इनका पीरियड नंबर है। समझते हो क्या होता है पीरियड नंबर? जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि CU के लिए N की वैल्यू क्या होगी, एक बार चैट में आ जाइए सब लोग। CU के लिए N की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल बात है ना प्यारे, कॉपर के लिए N4 होगा, क्योंकि वो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। तो यहां इन सब में, यहां से लेकर यहां तक, राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नवाब मौत रुकावट राह तक आपको NS1 मिलेगा। लेकिन एक ऐसा है पड़ेगी में, पड़ेगी मैया, यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है, यहां पर आपको मिलता है NS0। यहां कितना मिलता है? NS0 मिलता है। यहां पर S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर एक बात बताओ, केवल यही लोग थोड़ी थे, आप टोटल गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे सामने 11 एलिमेंट लिखे गए हैं। अच्छा जी, उन 11 एलिमेंट में जो 10 एलिमेंट हैं उनमें S1 आता है, ये फिक्स है, और एक आता है पैलेडियम जिसमें S0 आएगा। सर ये बात भी मैंने मान ली। इसके बाद जितने भी बाकी बचते हैं सब में NS2 आता है, जनरली NS2 ही आना चाहिए। तो NS2 कहां कहां आएगा? जो लोग इनमें नहीं लिखे गए, मेरे शब्द दोबारा सुनिए, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जो मैंने यहां नहीं लिखे हैं, उन सब में NS2 आएगा, NS2 आएगा। बस सोच, इतना बस खोपड़ी में रखो। अब आगे की काम की बात देखो, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है जी। हाँ, कहीं सोचो रियल में पैसा वापस तो करते नहीं, खाली कहते रहते हैं। अरे बुद्धू इतना सिखा देंगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ वर्थ इट था, इस मास्टर से पढ़ना वर्थ इट था, ठीक है जी। हाँ, पैसा वसूली मत पढ़ो जी। आओ भैया, आओ रे भाई, यहां देखो, ये जितनी बिरादरी दिखाई दे रही है, मैंने इनको जमाने में 3D सीरीज कहते हुए सुना है लोगों को, मैंने जमाने में लोगों को 3D सीरीज कहते हुए सुना है। तो जब भी आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एक चीज तो समझ में आती है कि भैया मेरे, अगर हम लिखने जाएं तो मुझे ऐसा मिलेगा। बोलो कैसा मिलेगा? ये 3D सीरीज 4th पीरियड का है, तो 4th पीरियड को लिखने का तरीका होता है AR, फिर लिखते हैं 4S और फिर लिखते हैं 3D। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने ये लाइन सही लिखी अभी तक? सर हमको लग तो रहा है कि आपने सही लिखा है। चलो इसी तरीके से मैंने इसका पूछा, अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ ये लिखना चाहता हूं कि कौन कौन से सब सेल्स आएंगे। तो 4S और यहां पर आएगा 3D। मान लो मैंने आपसे कहा चलो कॉपर का बताओ, एक बात तो तय है कि हम लिखेंगे AR, फिर लिखेंगे 4S, फिर लिखेंगे 3D। ठीक है जी, समझ गया सर, समझ गया सर। अब एक बात देखो, सब लोग दिमाग लेके आएंगे, भाग भाग के आइए, दिमाग लगे लेकर आइए। इधर देखो, स्कैंडियम जो होता है, कृपया ध्यान दें, स्कैंडियम 3D सीरीज का है, तो इसीलिए देखो यहां पर 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कंफर्म है, इतनी बात कंफर्म है, यस। क्या स्कैंडियम इस दोहे में कहीं लिखा गया है? इस दोहे में नहीं है। दोहा क्या कहता है? राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नवाब मौत रुकावट राह पड़ेगी, इसमें नहीं आता है हमारा स्कैंडियम, मतलब इसमें तो 2 होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बात तो ठीक लग रही सर मुझे, वेरी गुड। अब सुनिए, ये स्कैंडियम 3D सीरीज का पहला मेंबर है। ये कौन कह रहा है सर, ये तो नहीं मानता मैं। अरे भाई, 3D सीरीज का पहला मेंबर ही तो स्कैंडियम है। यस, अगर पहला मेंबर है तो लिखेंगे 3D1।
पहला मेंबर है तो क्या लिखेंगे 3D1। वेरी वेरी गुड। अगला सुनेंगे, मैंने जिनका लिखा पहले सिखा लेने दो। अब मैंने कहा क्रोमियम का लिख के दिखाओ। मैंने कहा भाई देखो क्रोमियम यहां आएगा करोगे में, मतलब अगर क्रोमियम दोहे का पार्ट है तो दोहे में लिखा था S1, तो यहां पर लिखोगे S1। सर एक बात बताओ, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपको 3D में डालना है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां डालना? 3D में, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। अब बताइए क्रोमियम कौन से नंबर पर है? तो ये है 3D। यहां से गिनो, D1 D2 D3 D4 आना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा था तो D4 D5 में कन्वर्ट हुआ। दोबारा मेरे शब्द सुनेंगे, दोबारा मेरे शब्द सुनेंगे। मैंने क्या बोला? क्रोमियम कहां का है? क्रोमियम है 3D सीरीज का। अब इतनी खोपड़ी तो काम करती है कि यार 3D सीरीज का है तो ये वाला नीचे वाला लिख दो, Ar4s और 3D लिख दो। समझ में आया? वेरी गुड। क्रोमियम इस दोहे का पार्ट है। जो लोग इस दोहे में आते हैं उनमें आपको S1 लिखना है, तो हमने S1 लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? S1 लिख दिया। सर S में तो 2 होते हैं। वेरी गुड। तो वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहा रुको बताता हूं कहां जाएगा। अब गिनो, ये D1 D2 D3 D4 चौथे नंबर पर क्रोमियम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन S वाला मिलाकर वो D5 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर ऐसा समझ में आया तो मुझे कॉपर का लिख के बताइए। कॉपर का लिख कर बताइए भाई, कॉपर का लिख के बताइए। कॉपर में कैसे करेंगे? देखो भाई, कॉपर में हम ये जानते हैं कॉपर हमारा 3D सीरीज का है। 3D सीरीज 4th पीरियड का है, तो 4th पीरियड के लिए हम इतना लिख सकते हैं, इसमें किसी को रटने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक है तो लास्ट में 3D तक लाके रोक दीजिए। वेरी गुड सर, ये भी समझ में आया। भाई ये बताइए कितना होगा? कॉपर देखो यहां पर आएगा क्यों, अगर कॉपर लिखा है यहां पर मतलब एस में कितना आएगा? 1। एस में कितना आएगा? 1। देखो एस में कितना आएगा? 1। अभी मतलब एस का 1 बाकी है, ध्यान रखेंगे। अब बताइए कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th नंबर पर है, उंगलियों पर गिन लेना। 9th नंबर पर है, एक एस वाला मिलाकर 10 हो जाएगा। अब बताइए समझ आया? वेरी गुड। अब अगर समझ में आया तो चलिए मैं इस रैंडम कोई चुनूंगा, मैं कहूंगा चलो बताओ कॉपर का क्या, अरे कोबाल्ट का क्या आएगा? चलिए बताइए कोबाल्ट का क्या आएगा? तुरंत मेरे दिमाग में घुमा, अच्छा कोबाल्ट पूछा आपने। कोबाल्ट सर 3D सीरीज का है। अब 3D सीरीज कहते ही बिना ज्यादा सवाल किए तुम पहले ये लिखो 4s और 3D। ये पीछे मैंने सिखाया, फिर सिखा रहा हूं ताकि दिमाग में क्लिक करे। ये लिखने के बाद हमने सोचा कि बताओ क्या कोबाल्ट इसमें लिखा है? नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब सिंपल सा गिन लो, अगर एस में 2 है तो D1 D2 D3 D4 चलते हुए यहां पे आएंगे D7, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा D7। ये सिर्फ 3D सीरीज के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक पर अप्लाई होगा जो सिखा रहा हूं। क्या बात कर रहे हो सर, मजा नहीं आ जाएगा? ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। चलिए अगला लिखेंगे। ये जो देख रहे हो, यारी जरा निभाना, इनको जमाने ने 4D सीरीज कहकर पुकारा है, और 4D सीरीज 5th पीरियड में आता है। अगर कोई 5th पीरियड में आता है तो 5th पीरियड वाले को लिखने का तरीका क्या है? यहां पर आर्गन है तो अगले में क्रिप्टन आएगा। भाई 5th पीरियड में क्रिप्टन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बोलो? 5th है, 5 है तो 5s लिखेंगे और 4D लाकर रोक देंगे, क्योंकि ये 4D सीरीज का है इसलिए 4D आना जरूरी है। मैंने कहा अगला चलो नियोबियम बताइए। सेम तरीके से इसको लिखना सीखा तो पता चला Kr लिखना है, फिर 4s लिखना है, सॉरी 5s लिखना था। 5s लिखना है, क्यों लिखना है 5s? क्योंकि ये 5th पीरियड का है और जो पीरियड नंबर है वो s में आते हैं, तो यहां पर कहेंगे 5s। ठीक है जी, 5s और ये आता है 4D। 5s और 4D। अभी निश्चित होकर ऐसा लिखते जाएं। पैलेडियम का बताइए। बाकी आप खुद लिख सकते हो, आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे आप लिखना सीख जाओगे। अब पैलेडियम में भी सेम तरीके से आप लिखते हैं Kr, फिर लिखते हैं 5s और फिर लिखते हैं 4D। चलो भाई चलो, अब मैं आपसे पूछूंगा, कृपया आप सभी लोग एक बात बताएं, मुझे यट्रियम का जानना है। डायरेक्ट सिखाया मैंने कैसे, क्या यट्रियम इसमें आता है? राहगीर क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे नवाब जादे, मौत रुकावट राह पड़ेगी। नहीं आया मतलब क्या हुआ कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर एस में 2 आया तो एक बात सोचो कि भैया अब डी में कितने आएंगे? सर ये 4D सीरीज का पहला मेंबर है तो 4D1 लिखने में कोई शर्म कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नियोबियम की बात करूं, देखो नवाब दिख गए, नवाब साहब इसमें है मतलब S1 आएगा। नवाब ने कहा मैं S1 लाऊंगा। अच्छा S1 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन S का बचा हुआ है,
खोपड़ी में रखेंगे, ये D1 D2 D3, लेकिन S वाला एक मिलाकर ये D4 हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, स्वागत है आप सभी का। अब पैलेडियम केवल इकलौता ऐसा है पैलेडियम जिसमें S में 0 आता है, इसका मतलब 5s में 0 आएगा। सर इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? मैंने कहा उसको 4D में ले जाऊंगा भाई। 4D में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएंगे, D8 आता, लेकिन इसका 2 मिलाओगे तो ये 10 आएगा। अरे वाह सर, ये तो मजेदार बात हो रही है, ये तो मजेदार बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। पहली चीज, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। आ गया तो इस पर आप खोपड़ी बाद में जब रिवाइज करोगे अपने आप सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी बस कोशिश करते रहें। यहां पर अगर मैं पूछता तो क्या कहते आप? सेम तरीके से आप कहते, देखो भैया मैं लिखूंगा KR, फिर लिखूंगा 5S, फिर लिखूंगा 4D। देखो 4D तो आना चाहिए, और अगर D जितना होता है उससे एक बढ़ाकर S होता है, उससे एक बढ़ाकर S, तो 4, तो यहां पर 5 आएगा। अब इसका आप बताओगे, इसका आप बताओगे। अब चलिए इसका कृपया आप बताइए, इसका कृपया आप बताइए, इसका कृपया आप बताइए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, इसका कृपया आप बताइए जो पढ़ाया है। NB कैसे? NB निकाल तो दिया। अबे ये D1 D2 D3, 3 आता कब? जब S में 2 होते। S में तो 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनका यहां आ गया। तुम हाफ फील्ड फुली फील्ड लगा रहे बुद्धू, इसीलिए कह रहा हूं जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं वो सीखो, खोपड़ी पड़ जाएगी तुम्हारी। जो सिखा रहा हूं सीखो ना यार, जो पूछूं वो बताया करो यार। चलो हाँ, 1 और 7 कह रहे हैं बच्चे, 1 और 7। तो देखो रुकावट वहां लिखी है, रुकावट कहता है यहां पर 1 आएगा। वेरी गुड, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 इसका मिलाकर 7। बताइए, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होने देंगे जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये आया तो मैं आपसे, अब इच्छा है मेरी कि आप ये बताएं। आप बताइए इस सीरीज का नाम क्या है? सर बचपन में सीख लिया था मैंने, इसका नाम होता है 5D सीरीज। अगर मैं 5D सीरीज में लैंथनम की बात करूं तो लैंथनम तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लैंथनम मैंने पढ़ा दिया। बताइए क्या आएगा लैंथनम का? लैंथनम मैंने आपको करवा दिया है, कृपया आप लैंथनम बताइए क्या आएगा। चौलिए बताइए जी, चौलिए चौलिए बताइए जी, चौलिए चौलिए बताइए जी। हाँ, एक कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? हाँ, एक भाई साहब कह रहे हैं TC। मैं आपको बता दूं, जो जो TC है वो आपके एनसीईआरटी में गलत दी हुई है। ठीक है, आप यही चीज TC को चेक करोगे पीरियोडिक टेबल में तो उन्होंने सही लिखा है, खुद एनसीईआरटी ने सही लिखा है, लेकिन D ब्लॉक में जाके वो गलत कर देते, तो TC को यहां से हटा देना भाई। ठीक है, एक्चुअली क्या है मैं आपको बहुत सही बताऊं, इनऑर्गेनिक में 2-3 नहीं, कम से कम 10 से 12 चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में उल्टी सीधी दी गई हैं। ठीक है, तो वहां बहुत सोच समझकर पढ़ाना पड़ता है, बहुत ही सोच समझकर पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, समझे प्यारे? हाँ, चलो अगर मैं लैंथनम की बात करूं तो लैंथनम में हमें पता है, लैंथनम हमारा 6D सीरीज, सॉरी 6 पीरियड का मेंबर है। 5D सीरीज आता है तो हम लिखते हैं जेनॉन। अरे भूल गए क्या? अरे पगलों भूल गए क्या? क्या आएगा? 5D आएगा बस। ठीक है, हाफनियम की अगर मैं बात करूं तो हम लिखते हैं जेनॉन, फिर लिखते हैं 6S, फिर लिखते हैं 4F, फिर लिखते हैं 5D। मुझे बस एक चीज बताइए, क्या मैं यहां 4F14 लिखने का हकदार हूं? हाँ या ना में जवाब दें कृपया, हाँ और ना में जवाब दें कृपया। यहां पर ये लिखेंगे 6S लिखेंगे, 4F लिखेंगे, इसके बाद 5D लिखेंगे। अरे बोल न प्यारे आया क्या, बोलना प्यारे आया क्या, मामला समझाया क्या। चलिए चलिए भरिए भरिए, अब आइए यहां पर भरिए। यहां पर होगा जेनॉन, फिर होगा 6S, फिर होगा 4F14, फिर होगा 5D। चलिए भैया अब हम आपसे पूछेंगे, हम भी तो आपसे पूछें। चलिए पहला बताइए, मुझे लैंथनम बताओ। कैसे जवाब दोगे? ऐसे सुनना, S में कितना, D में कितना, तो ऐसे आप बताओ 1 1 2 1 3, ऐसे करके जवाब दो, जल्दी हो जाएगा। चलो 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 चलो, यस
चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूं। लैंथनम को लिखने का तरीका देखो, देखो ध्यान से। लैंथनम के लिए तो आप जानते हो LA उस दोहे में नहीं आता, राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नवाब मौत रुकावट राह पड़ेगी, इसमें कहीं भी लैंथनम नहीं आया तो एस में 2 आएगा, एस में 2 आएगा। और ये 5D सीरीज का पहला मेंबर है तो 5D1 आएगा। वेरी गुड। अब हाफनियम को चेक करो, हाफनियम में हमें पता है कि हाफनियम भी उस दोहे में नहीं आता तो एस में कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरा सुनो, हाफनियम 5D सीरीज का सेकंड मेंबर है, पहला ये है दूसरा ये है। सेकंड मेंबर के लिए आप क्या बोलोगे जी, जल्दी बोलो। सेकंड मेंबर के लिए आप 2 लिख दोगे, कोई शर्म की बात नहीं, बहुत सही लिख रहे हो। अगर मैं प्लैटिनम पूछता आपसे, आप क्या कहते बोलो, प्लैटिनम बताइए, प्लैटिनम बताइए, धड़ाधड़ प्लैटिनम बताइए, यहां तक हो चुका है, प्लैटिनम बताइए। प्लैटिनम में आप कहते हैं कि देखो भैया प्लैटिनम उस कैटेगरी का है, पिटाई करोगे इसका मतलब एस में 1 आएगा, पिटाई करोगे तो भैया एस में 1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन उठाइए 5D में ले जाइए। अच्छा गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होता लेकिन एक यहां वाला मिलकर के ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। वेरी गुड, क्या बढ़िया सीख रहे हो यार तुम, मस्त सीख रहे हो। देख रहे हो भाई, मैंने बोला था ना बाद में तुम ही जवाब दोगे। चलिए जी, चलिए 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 चलिए, अगला बताइए, कृपया अगला बताइए। वेरी वेरी गुड। अब गोल्ड की बात करें तो इसमें आप क्या करें भाई, 2 और अबे 2 11 कैसे आ सकता है पगले, डी में 11 भर दोगे क्या, छी छी। दोबारा सुनो, गोल्ड जो होता है, गोल्ड वो कहां आता है जी, उस दोहे में आता है, राहगीर क्यों आगे आऊं, आऊं रहा ये एस में होगा 1, एक इलेक्ट्रॉन ले जाओगे यहां पर। सुन प्यारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और इसका एक मिलाकर हो गया 10। ये बात तो और ठीक लग रही है मुझे सर, हमको आज आप पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं सर, सबसे बन रहा है। वेरी गुड। अगला, अगला आप लिखेंगे 6D सीरीज का। अगर मैं आपसे 6D सीरीज पूछूं, क्या खुद से लिख दोगे, चलो बताओ, क्या आप खुद से एक्टिनियम लिख सकते हो, क्या आप खुद से रदरफोर्डियम लिख सकते हो, क्या आप इसमें से खुद से RG लिख सकते हो जी, चलिए बताइए, चलिए चलिए बताइए जी, सब लोग बताइए जी। यहां पर क्या लिखोगे, 6D सीरीज को हम कहते हैं ये 7th पीरियड का है, और 7th पीरियड में यहां जेनॉन था, नीचे रेडॉन आता है क्या, हाँ सर आ जाएगा। यहां पर 7S लिखोगे और 6D है तो 6D लिखोगे। यहां क्या लिखोगे, सेम तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे RN, फिर क्या लिखेंगे 7S, फिर क्या लिखेंगे जी, बोलो 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 बोलो, किसी को याद आया, 5F, 5F की याद नहीं आई, अरे बुद्धुओं गलती से भूल जाया करो ना तो ये सब बना लिया करो, इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। एक डिब्बा बीच में आता है, जिस डिब्बे का नाम हमने 4F रखा हुआ है, तो देखोगे 4F इसके बाद शुरू होता है, इसके पहले 4F नहीं आएगा, यहां पर 5F आएगा। ये तो मैंने खाली रिप्रेजेंट किया 2-4 लाइन बना के, ठीक है। चलिए चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका बताइए तो आप क्या लिखोगे, आप पहुंच गए, आप लिखते हो RN, फिर लिखते हो 7S, 5F और फिर लिखते हो 6D। चलिए भरिए और बताइए, मैंने ये काम आपको दिया है, मैंने ये काम यहां पर दिया है, ठीक है जी। ए बाबू बताइए कहाँ आएगा यहाँ पे, देखो अगर मैं एक्टिनियम की बात करूं तो एक्टिनियम में क्या होगा बताइए, एक्टिनियम उस दोहे में कहीं नहीं आता तो एस में 2 आएंगे। और ये 5D1 क्यों है, क्योंकि ये 5D सीरीज का पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है तो 5D2 आएगा। और हमें पहले से पता था कि ये RF तो उसमें आता नहीं है, किसमें नहीं आता सर, RF नहीं आता हमारे दोहे में कि राहगीर क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नहीं आता। और हमारा 5F पूरा भरा होगा, कैसे पता, क्योंकि RF के जस्ट पहले 5F कंप्लीट हो रहा होता है, समझे, अरे बोलो समझे। चलो चलो दिमाग लेकर के यहां आएंगे सब लोग, भाग करके दिमाग ले आओ ले आओ। देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, RG दिख रहा है। RG में एक चीज कंफर्म है सर, मैं पहले से आपको बता दूं, ये करने में कोई बेइज्जती नहीं है सर, क्योंकि यहां से यहां तक में सब में, यहां से लेकर के यहां तक के सब में 9 लोगों में आपको 5F14 दिखाई देगा, ये गारंटी है। वेरी गुड। राहगीर ये रहे, राहगीर ने कहा कि मुझे तो S1 बनना पड़ेगा, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा। मैंने कहा रुको भाई, इनका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और इसका एक मिलाकर के ये 10 हो गया। अगर आपने खुद से किया तो प्लीज अपनी पीठ थपथपाइए,
प्लीज अपनी पीठ थपथपाइए भाई। अगर आपने खुद से ये लिखा है 114 और 10 तो आप कृपया अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप इस योग्य हो चुके हैं। मेरा भरोसा मानिए, मेरा भरोसा मानिए, बहुत सारे लोग आज की डेट में पूरा का पूरा डी ब्लॉक नहीं लिख सकते थे। आपको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग भी नहीं लिख सकते थे। आप तो अब योग्य हैं, आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, अगर याद करो, एस सिखा दिया, पी सिखा दिया, डी सिखा दिया। तो एसपीडी में आप माहिर हो, एसपीडी स्पीड में आप माहिर हो। अब तुम्हें स्पीड में कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? अब स्पीड में आपको कोई नहीं रोक सकता जी। खुद किया है, कृपया खुद बताएं। अगर आपने ये खुद से किया है तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। कैसे करना है? सब लोग अपनी पीठ ऐसे थपथपाएंगे जी। इसलिए थपथपाना है, मैं बताऊं उसका रीजन है। आपको शाबाशी देने के लिए मैं वहां खड़ा नहीं हूं कि मैं आपकी पीठ थपथपाऊं। मम्मी को बुला दो, मास्टर कह रहा है देखो पीठ थपथपाने को, माता श्री इनकी पीठ थपथपा दीजिए, लेकिन ये चेक कर लीजिए जो यहां पे लिखा है वही लिखा है ना इस बालक ने। मम्मी कहेगी अच्छा ये तो गिनती भी तुमने लिखी, इसी में अंग्रेजी भी मिला दी, ये क्या लिख रहे हो, इसको तुमने ऊपर क्यों लिख दिया है? हाँ ऐसा ना हो बस, ठीक है, कहीं तुम दो थप्पड़ पाए। हाँ चलिए चलिए, ए भैया किंडर जॉय का हिसाब किताब रखिएगा बगल में। एक काम करेंगे, एक ऐसा बनाएंगे, लास्ट के पेज पे किंडर जॉय का हिसाब होगा +1 मेरे में +1 ना, नहीं नहीं मेरे लिए आप माइनस माइनस लिखो, क्योंकि आपका कम होगा। ये कब करना है? जब आप गलती करो तब करना है, ठीक है? चलिए, किंडर जॉय महंगा आता, ध्यान रखना। यस आई सो स्पीड गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लिख के खाली क्या होगा। एप ब्लॉक थोड़ी देर बाद बताता हूं ना, क्योंकि नहीं तो दिमाग पक जाएगा तुम्हारा। हाय राम क्या क्या सिखा रहा है ये मास्टर। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए पेपर में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया और उन्होंने ये कहा कि बताइए व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, तो आप कैसे करोगे? मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है एटॉमिक नंबर निकालकर करना। कई लोग कई तरीकों से सिखाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने गलत सिखाया, आपने गलत सिखाया, बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से करते हो गलती नहीं होगी। क्यों बताऊं? क्योंकि आप अब धीरे धीरे माहिर हो रहे हो किसी भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को पहचानने के लिए कि ये फलाने साहब इस पीरियड और इस ग्रुप में रहते हैं। तो प्लीज ऐसा ही किया करें। पेपर में अगर आपको एटॉमिक नंबर दे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे, तो आपका पहला काम है एटॉमिक नंबर निकालना। सबसे पहला काम है एटॉमिक नंबर निकालना। सर एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? अरे भैया जो भी एलिमेंट दिया है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो आप कहोगे आर्गन का कितना होता है? आर्गन का 18 होता है। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, 5d1 में 1 होता है, s में 2 होता है, टोटल कितने हो गए? 21। अब कई बच्चे तो बता देंगे देखो स्कैंडियम है। अरे वो अलग बात है, ये तो सीखने का प्रोसेस है, सीखने का तरीका मेरा वाला अपनाना है, ठीक है? आप कृपया रिजिड मत होना कि नहीं नहीं मेरे को आता है, कोई बात नहीं, आता है, मेरा वाला तरीका भी सीख लो। अंतर बाद में समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? क्योंकि आप एटॉमिक नंबर में मैं आपको माहिर बना दूंगा। एक दूसरा, जब भी किसी एटम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और वो एक्सेप्शनल रहा, आप पता ही नहीं कर पाओगे। फिर एक्सेप्शनल बिहेवियर वालों को आप पता नहीं कर पाओगे, फिर तकलीफ होती है, अरे ये तो गलत हो गया। ये चांस ही नहीं आएगा जब एटॉमिक नंबर से करोगे, कभी गलती नहीं होती है ना, किसी बच्चे से नहीं होती सिखाने के बाद। आप तो समझदार बालक लग रहे हो, ठीक है? चलिए एटॉमिक नंबर आया, पीरियड नंबर में बताइए, पीरियड नंबर बताइए भैया, बताइए क्या होगा? पीरियड नंबर, फिर क्या होता है? ग्रुप नंबर। चलिए चलिए, फिर बताइए ब्लॉक क्या होगा? बताओ बताओ भाई, ब्लॉक क्या होगा? यस, अब देखेंगे आप कि भैया इनका नंबर कैसे बताना है। तो तरीका वही पुराना तरीका 2, 10, 18, मैं मानता हूं आपको आता होगा, लेकिन पुराने तरीके से चलेंगे। 21 कहां आएगा? तो आपको पता है 21 इस रेंज में आएगा। 18 से बड़ा है 21 और 36 से छोटा है, तो कहीं इस रेंज में आएगा। तो गिनो 1, 2, 3, 4, तो ये पीरियड नंबर 4 में आएगा। वेरी गुड। अब बात आती है ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप तो आपको याद है, डी ब्लॉक आपको याद करवाया जाता है, डी ब्लॉक का ही 21 होता है। 21 से 30 याद करते हैं अपन, तो 21 हमें दिख गया। इसका मतलब ये डी ब्लॉक का पहला है मेंबर, मतलब ये थर्ड ग्रुप का होगा, ये थर्ड ग्रुप का होगा। ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक होगा, ठीक है? ठीक है जी, ओके। चलिए अगला बताइए, ये क्वेश्चन करिए। मुझे अब इसका जवाब जानना है, ये जो लिखा गया है,
कृपया आप सभी लोग आजमाइए और बताइए यहां पर क्या आएगा। यहां पर बताइए, जवाब मुझे आपसे चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर बताइए, कृपया आप सभी लोग इनका एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए। खुद किया, वेरी गुड, पीठ थपथपाइए अपनी। अगला क्या होगा? पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। अगला क्या होगा? ग्रुप नंबर। फिर क्या होगा? ब्लॉक। फिर क्या होगा? ब्लॉक। आप ये सब बताते रहिए चैट में, तब तक मैं एक बात बताता हूं। एक मैंने कमेंट पढ़ा तो उस कमेंट का जवाब बताता हूं। एक बच्चे ने लिखा कि सर हमने पिछले आपके प्रयास 2 देखे थे, आपने 18 लेक्चर में कराया था। फिर किसी के साथ जोड़कर लिखते कि सर फलाने ने इतने में कराया था, उनका तो ज्यादा कंटेंट होगा। मैंने कहा भाई एक काम करना, समझना ध्यान से, आपको कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक? तो कुछ पोर्शन मेरे पढ़ाने के तरीके में, कुछ पोर्शन मैं पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाता हूं, कुछ पोर्शन में पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाता हूं, और कुछ पोर्शन में डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ाता हूं। तो कई बार ऐसा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग वाला कुछ पार्ट, कुछ मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, वो पी और डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतना सा अंतर है। अंतर ये नहीं है कि हमने कम पढ़ाया, कम नहीं पढ़ाया, नंबर ऑफ लेक्चर सेम मिलते हैं और उतने में सबको डिलीवर करने होंगे। तो बात पूरी कहानी ये है कि आपको मैं क्या करता हूं, कुछ कंटेंट यहां और कुछ यहां पढ़ाता हूं। बट अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपके सवाल बनेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, ओके। ये एड्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंसर्न लिखा था एक बच्चे ने। चलिए, एटॉमिक नंबर इन्होंने कहा। पहले मुझे बताइए जेनॉन का कितना होता है? सर जेनॉन का होता है 54। जहां तक मुझे याद है सर 54 होता है। नहीं याद आ रहा है? जब भी याद ना आए तो दूसरा तरीका निकालो। क्या? यहां पर क्या है? हीना, यहां नीना, यहां और ये रही करीना, और ये रहा जेरोक्स। तो भैया जेरोक्स का कितना आया? जेरोक्स के कितने रुपए लगेंगे भाई? 54 रुपए लगेंगे, 54 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। ठीक है भैया। अब देखो 6s में कितने हैं? 2। अब अगला सुनो, 4f में कितने होंगे? 14। 4f में कितने होंगे? 14। जोड़ने के बाद आप सभी ने 70 बताया, तो मैं 70 आंख मूंद कर लिख रहा हूं भाई। अच्छा जी, अब 70 के कहां आने का चांस है बताइए? अब देखो 70 कहां आने का चांस है, ये कितना होगा? अगला वाला कितना होगा जी? 86 होगा। अब निश्चित रूप से 70 कहां आएगा? इस रेंज में आएगा कहीं, 70 इस रेंज में आएगा। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो भैया ये 6th पीरियड का मेंबर है, 6th पीरियड का मेंबर है। क्या कहते हो? सही कह रहा हूं? अब मैंने आपसे ग्रुप पूछा, बताइए किस ग्रुप में आएगा? वेरी गुड, यही जानना होता है। ये एफ ब्लॉक का हो गया। कैसे पता सर आपको? घर से याद करके आए थे? अरे नहीं बुद्धू, 70 जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो 71 से छोटा है और 58 से बड़ा है। ये रेंज हम किसके लिए लिखते हैं? 4F सीरीज के लिए, 4F सीरीज के लिए लिखते हैं। तो ये इसीलिए हम इसको कहेंगे कि भैया आप ना एफ ब्लॉक के लगते हो मुझे, आप मुझे लैंथेनॉइड सीरीज के नजर आते हैं। कहां के नजर आते हैं? लैंथेनॉइड सीरीज के नजर आते हैं। ओके ओके, समझ में सबको आया होगा। चलिए अगला देखेंगे, यहां पर बताएंगे। चलिए अगला संभालेंगे आप लोग, अगला संभालेंगे आप लोग। ये KR का बताइए। चलिए, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, ये भी करेक्ट हो जाए तो मजा आ जाए जी। चलो चलो, मैं किनारे हो जाता हूं, मैं किनारे हो जाता हूं, आप कृपया एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए चलिए, मैं किनारे हो चुका हूं, अब इससे ज्यादा किनारे कहां जाऊंगा। चलो भाई, अब इनका देखिए, आपसे पूछेंगे पहला चीज तो एटॉमिक नंबर। बताइए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्रिप्टन का कितना होता है? तो देखो KR का होता है 36। KR का कितना होता है? 36। 36 लिख दिया, 36। S में कितने होते हैं? 2। S में कितने हैं? 2। फिर देखना D10 आएगा, D के कितने लिखेंगे? 10, और P के कितने आएंगे? 3। उससे मजेदार बात यह है कि पिछले साल का प्रयास 2 जो था ना, उस पूरे कंटेंट को यकीन के बच्चों ने पढ़ा है, क्योंकि यकीन के बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि सर हमने जो है यकीन आपके प्रयास का भी एक्सेस ले रखा था, और इनऑर्गेनिक मतलब कमोवेश इनऑर्गेनिक पढ़ी थी बहुत सारे बच्चों ने। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब जो क्लास 12th में थे, मतलब लक्ष्य के थे क्या नहीं थे वो नहीं पता,
बट क्योंकि मैं जिससे मिला था वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का था। मैं गया था एक जगह, मतलब खाने पीने अपन गए, तो वहाँ बच्चा मुझे मिला, पूरे पेरेंट्स के साथ वो था। वो रिजल्ट वाले दिन की रात की बात है, मतलब अगले दिन की रात की बात है। तो भाई मिला, उसने कहा कि सर मैंने पढ़ा हुआ। तो मैंने पूछा कौन से बैच से है? तो कहा सर मैं क्लास 12th से हूँ। मैं समझ गया पक्का ही अपना स्टूडेंट नहीं है। तो बच्चा लक्ष्य बोलता है, 12th बोलता ही नहीं। मैंने कहा कि अच्छा तुम मुझे कैसे जानते हो? तो सर हमने आपसे पढ़ा है। मैंने कहा कि अच्छा क्या पढ़ा है? कह रहे इनऑर्गेनिक पढ़ी। तो उसने भाई ये जो राहगीर क्यों आगे आऊं, तो ऐसे मैंने पढ़ाया था उसको, क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे। तो उसको भाई वो लाइन याद थी, क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, क्योंकि इतनी बार अपन बोलते हैं कि दिमाग में चढ़ जाता है बच्चे के वो। ठीक है, चलिए जी चलिए, आइए आइए, आनंद ले रहे, सब लिख दिया इन्होंने। ये जोड़ने पर क्या आया भैया, ये देखो, जोड़ने पर ये हो गया 15, ये हो गया 15 जी, ये हो गया भैया 53। 53 हो गया क्या? एक बार चेक कर लो, 53 का पीरियड नंबर क्या आएगा? पीरियड नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए? इन्होंने बोला है भैया 51 है 15, अच्छा 53 है भाई, 51 आ रहा है, 51 आ रहा है क्या? गलत लिख दिया गया भाई, रुको रुको, अबे ये 15 तो ये, हाँ यार, ओहो ओहो, चिच्ची चिच्ची, ये हो गया 51। वेरी गुड, सही पकड़े हैं 51। 51 कहाँ आएगा भाई? अब 51 देखना है तो आपको पता इस रेंज में आएगा, देखो इस रेंज में कहीं आएगा। तो देखो ये है 54, बगल में होगा 53, ये होगा 52, और यहां पे होगा 51, ये होगा 51। तो देखो ये ग्रुप 18, 17, 16 और ये है 15, तो ग्रुप तो हो गया 15। पीरियड देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड में है, फिफ्थ पीरियड में है। ठीक है, और कुछ बताना था क्या? ब्लॉक बताना था। तो ये ग्रुप नंबर 15 किस ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक का मेंबर है। अब बताइए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं? अब जो तरीका है, मैं ये जानता हूं जो बच्चे नए पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा नया और अजीब लग रहा होगा कि ये मास्टर हर बार हर चीज के एटॉमिक नंबर निकलवाता है, फिर कहता है कि चलो ये ढूंढते हैं। क्योंकि एक तरीके से अगर आप सीखते हो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हो, आप दक्ष हो जाते हो, आप योग्य हो जाते हो, तो आपका प्रयास जो होता है वो सही डायरेक्शन में काम करने लग जाता है। ठीक है, फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये तरीके आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं कि क्या है ये? बोलो भाई। हाँ, अब पूछा क्या जा रहा है, देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पूछा कि जेड दे दिया, इसका पीरियड नंबर पूछूंगा, ग्रुप नंबर, ब्लॉक, फैमिली, फिर कह रहा है मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा। सवाल उल्टा कर दिया, अब की बार उसने एटॉमिक नंबर दिया है। अब करो, चलो खेल खेलते हैं। हाँ मेरा, वेरी वेरी गुड, चलिए चलिए आप लोग हाजिर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। अरे ये पोल वाले क्वेश्चन बाद में लाऊंगा, तो एक भाई प्यारे इधर आओ, दिमाग लेके आओ, दिमाग बल लेके आओ, छोड़ के मत आना प्लीज। कोई भी बच्चा दिमाग बेचकर सस्ती सोम पापड़ी नहीं खाएगा। हाँ, कृपया दिमाग एकाग्रचित रखें, यहीं पर ध्यान दें। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको आदत लगे पहले क्वेश्चंस को करने की। एक बार आदत लग गई फिर मैं ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ले आऊंगा ना जी। हाँ, वो सब आपका, आपको नहीं सोचना, वो मुझे सोचना है कि मुझे कितनी प्रैक्टिस करानी है। हाँ, चलिए चलिए, दक्ष का क्या मतलब है? दक्ष का मतलब होता है जैसे किसी चीज में निपुण होना। निपुण होना का क्या मतलब है बताइए? निपुण होने का मतलब उस चीज को पूरी तरह से जानना, उसको कहते हैं निपुण होना, दक्ष होना। अच्छा, हिंदी समझ नहीं आई? ओके, अब देखो भाई, मैं आपसे पूछूंगा इसका पीरियड नंबर, मुझे जवाब इसी सीक्वेंस में देना। आप मुझे बताओ, अगर ए जो है पीरियड नंबर है, ए अगर पीरियड नंबर है, बी जो है ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर है, सी जो है ब्लॉक है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए इसी सीक्वेंस में। ठीक है, अगर कोई फैमिली सेट होती है तो ठीक है भाई, अगर इनका किसी फैमिली के साथ रिश्ता बन पाया तो ठीक है भाई, फैमिली कर देंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए बी सी डी ई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में मैं ईसी लिखूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने करना शुरू कर दिया। 32 बताइए किस रेंज में आएगा? हमेशा ये वाला नंबर लिखो, 2 10। मुझे पता है कई लोग उबते होंगे कि सर ये हर बार मत लिखा करो। 2 10 18 36
54। मुझे बताया गया कि 32 का बताना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि 36 के पहले आने वाला है वो। तो 36 के बगल में कौन है जी? 35। 35 के बगल में कौन है? 35 के बगल में 34। 34 के बगल में 33। 33 के बगल में आएगा 32। तो दिस इज 32। दिस इज 32। अब सोच के चलो देखते हैं। देखो ये ग्रुप नंबर 18, तो ये 17, 16, 15, 14। कितने बच्चों ने 15 कहा? अपनी पीठ थपथपाइए, बहुत सही जा रहे हो तुम। ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक, बिना सोचे बोल सकते हो अब आप, ठीक है। फैमिली क्या होगी? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। चलिए अब आती है बात पीरियड की। पीरियड गिनो भाई, कौन से पीरियड में? 1 2 3 4, ये 4th पीरियड का मेंबर है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रट्टे नहीं मारने हैं कि अरे हम तो पागल हो गए सर, हम कैसे लिखेंगे। अरे रुक जा, थामो थामो, दिमाग लगाना सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा ये सब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने कहा ये 4th पीरियड के हैं। ओहो सर, कोई भी जब 4th पीरियड का होता है उसकी शुरुआत आर्गन से करते हैं, उसकी शुरुआत आर्गन से करते हैं। वेरी गुड, पहले आर्गन लिखा। फिर मैंने कहा 4th पीरियड का मतलब होता है 4s। फिर क्या लिखते हो? 3d। फिर क्या लिखते हो? 4p। क्या मैंने सही लिखा है? सही पकड़े हैं सर, आप पूरा लिख दीजिए। आपने ही तो कहा कि ये पी ब्लॉक का है। अगर ये पी ब्लॉक का है तो लास्ट में पी आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग बोलेंगे लास्ट में क्या आना चाहिए? पी होना चाहिए। अब यहां तक लिख दिया। अब एक बात बताऊं, जो हमारे कार्बन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली आपके पी ब्लॉक के कौन से नंबर का ग्रुप है? सेकंड नंबर का ग्रुप है। सेकंड नंबर का मतलब है पी में 2 आएगा, तो 10 भरो यहां पे, 2 भर दो यहां पे। यही तो सिखाया था। क्या मैंने ये नहीं सिखाया था? हाँ सर, आपने यही सिखाया था। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों ने किया हो आनंद आएगा, ठीक है। एलिमेंट जो लोग पहचान जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो यही तरीका भी ठीक है। देखो 57 तो मैंने शायद आपको करा दिया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं। 57 लैंथनम है, ठीक है। और लैंथनम कहाँ का आता है? लैंथनम का यार देखो निकाल तो तुम लोगे, ये भी करवाओगे क्या मेरे से? लैंथनम कितनी बार कर दिया है मैंने, ठीक है। तो लैंथनम के लिए आप देख सकते हो 57 कहाँ आएगा। इसके बाद अगले रेंज में देख लेना, देख लो 1 2 3 4 5। कई बच्चे सोचेंगे सर इस तरीके से बताओ, बताऊं कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है बुद्धू, कुछ गड़बड़ नहीं है जी। अरे भैया जी, बोलो बोलो भैया जी, अत्यंत। हाँ, आप सभी को आनंद आ रहा है क्या? चलिए कर लेते हैं भाई। ए बताइए कितना होगा, बी बताइए कितना होगा, सी बताइए कितना होगा। ए बी सी और डी। डी बताइए किसी फैमिली का होगा, तो ई बताइए। चलिए बताइए, कर लेते हैं भाई, करो भाई, सीखना जरूरी है। चलो सब सही किया है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो गड़बड़, वेरी गुड। अब अगला सुनना, मेरे से कहा गया 57 ग्रुप पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर निश्चित रूप से कहां पर आएगा? देखो इसके बाद आता है 86, तो इस नंबर के बीच में आता है। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद अगला 6, तो भैया 6th पीरियड का होगा, सही है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 57 कहां आएगा? देखो अगर 54 यहां पे आया हुआ है तो आप ये जानते हैं कि 55 आएगा, फिर 56, फिर 57 आएगा, ठीक। अब ये क्या है? ग्रुप नंबर 18, तो ये क्या होगा? ग्रुप नंबर 1 2, ग्रुप नंबर 3, थर्ड ग्रुप होगा। वेरी गुड, थर्ड ग्रुप होगा। और ये कहां का होगा? डी ब्लॉक का होगा, क्योंकि ये कहां पे आता है? डी ब्लॉक में आता है, ठीक है जी। डी ब्लॉक लिख दिया। फिर क्या आता है? फैमिली तो कोई ऐसा है नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब आपके दिमाग में चीजें क्लिक करना शुरू करनी चाहिए जिस तरीके से सिखाया है। आपने पोजीशन ढूंढ ली, पोजीशन ढूंढने के बाद लिखना सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? कि अगर कोई 6th पीरियड का है तो लिखने का तरीका होना चाहिए जेनॉन, और होना चाहिए 6s। हमें पता चला ये डी का है, तो ये कौन सा डी है वो भी चेक कर लो। अगर वो 6th पीरियड में है तो वो पक्का 5D होगा, पक्का वो 5D होगा। सर ये भी देख लेते हैं, वेरी गुड। ये 5D सीरीज का पहला मेंबर है, 5D सीरीज का पहला मेंबर है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। आई थिंक आप नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए, एलिमेंट डिनोट करना चाहो तो ऊपर वाले का भी लिख लेना, नीचे वाले का तो आप बताओगे। हर चीज मेरे से पूछते हो सर, आपने आसान सा सवाल दिया, सही बताऊं तो। अगला सवाल आपने आसान नहीं बहुत आसान दे दिया है,
देखिए भाई 86 यहां पर है, तो अगला 87 कहां आएगा? आपको पता चल गया 87 कहां पर आएगा, देख लेना। 87 से क्वेश्चन पूछा गया है, 87 के लिए आप पूरी चीजें लिख लेना। क्लियर है मामला? ओके ओके, ये तो कर लोगे यार। चलो इसका अच्छा एलिमेंट का नाम बताओ। चलो एलिमेंट नेम बताओ। चलो चलो चलो, देखो ये भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7th पीरियड में, 7th पीरियड में कौन आता है ग्रुप नंबर 1 में? सिंबल बताइए, सब लोग सिंबल बताइए। अरे बच्चों ने लिख भी दिया भाई, कुछ ने लिखा है, ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है। चलो मैं देखता हूं, मैं ढक लेता हूं जी अभी। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने 45 सेकंड रख रहा हूं, इतना बहुत होगा। चलिए ट्राई करिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और मैंने करा दिया है, मैंने आज आपको स्पीड सिखाया है, स्पीड कि एस डी और पी को स्पीड में कैसे करें। और आज आपका पहला दिन है उसको पढ़ते हुए, आज जाके रिवाइज करोगे, दिमाग में धीरे धीरे चढ़ जाएगा। अगले दिनों में मैं कई बार यूज कर दूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो मेरे को आ गया है। ठीक है, चलिए जी चलिए, कृपया नोट डाउन करें। वेरी वेरी गुड। अब देखिए ये 114 लिखा है, तो आपको ग्रुप पता चल गया कौन सा है? ग्रुप 14 कार्बन फैमिली होती है क्या? ग्रुप 14 देखना, कभी कार्बन फैमिली देखी है क्या तुमने ग्रुप 14 के नाम की? ठीक है, विल बी द फॉलोइंग फैमिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। बताओ बताओ, सोचो सोचो, देखो सही क्या है। अरे बाकी क्या भांग पी रहे हो क्या भाई? बाकी क्या भांग का सेवन कर रहे हो क्या तुम लोग? गंदी बातें मत करो यार, क्लास में भांग मत पिया करो गधों। इधर देखो, एटॉमिक नंबर 114 दिया है, पहले देखते ही पता चल गया कि वो ग्रुप नंबर इसका क्या है, 14 कार्बन फैमिली का है। बट मान लो किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है, तो जो मेथड मैंने सिखाया, पहले एक चीज सीखो। आप अगर 114 तक का, आपने जो कहा था ना शुरू में, जो ज्ञानी बाबा लोग थे कि सर हमको उस तरीके से सिखाइए, उस तरीके से 114 निकालने में तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी पगलों, इसलिए नहीं करना है। ठीक है, कृपया भांग पीना छोड़ें, आपको बहुत स्पष्ट बातें समझा देता हूं। देखो पता चल गया कि ये कहां का है, ग्रुप नंबर 14 का है, पता है कार्बन फैमिली का है। लिखने का तरीका क्या होगा, ये 7th पीरियड का है, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 7th पीरियड का है, ये 14th ग्रुप का है। इससे हमारा बहुत काम बन जाता है। अभी देखिएगा, देखिएगा कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिना इसको देखे लिखो। 7th पीरियड के लिए आप क्या लिखते हो बोलो? RN लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? एकदम सही। अब 7th पीरियड है तो 7S लिखोगे और 7P लिखोगे, कोई शर्म की बात तो है नहीं इसमें। 7P क्यों लिखा? क्योंकि ये P ब्लॉक का है, 14th ग्रुप P ब्लॉक में आता है, तो P लिखेंगे। अब इसको पूरा लिखो, 7S के बाद क्या लिखते हैं बोलो, से पूरा सीक्वेंस लिखो तो क्या लिखोगे? SFDP, SFDP लिखोगे। वेरी गुड, सही पकड़े हैं। अब एक चीज देखो, दोबारा सुनो यहां पे ध्यान से। हमें बताया गया कि ये 14 का है, मतलब कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली जो होती है पी ब्लॉक की सेकंड फैमिली है, तो इसलिए पी में 2 आएगा और बाकी पूरा भर दीजिए। अब मैं ये सिखाने के लिए नहीं लिखा हूं, मैंने ये लिखा है कि कभी कभी ऐसा लिखा रहता है और कभी कभी ऐसा लिखा रहता है। देखो इसी को लिखने का तरीका ये भी है कि आप पहले क्या करो, इनर सेल को पहले लिख दो। इनर सेल मतलब यहां पे लिख दो 4F14, फिर लिख दो 6D10, फिर लिखो आउटर वाले 7S और 7P2। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तुम्हें सीक्वेंस अपना पता है, तो लिखी हुई चीज को सीक्वेंस में अरेंज अपना कर सकते हो। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर 5 फिर 6 और 7 आ रहा है, तो पहले इनर सेल लिखते हैं फिर आउटर सेल लिखते हैं, तो कई बार तरीके ऐसे भी दिखाई देते हैं। आया कि नहीं आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? अब वो लोग भैया बताएंगे जो लोग शुरू में कह रहे थे कम समझ में आया नहीं आया, भैया समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। जे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करो भाई, टाइम लो, सीखने में दिक्कत नहीं है मुझे सिखाने में,
टाइम लो, सीखो, आना चाहिए। क्या करूंगा पढ़ा करके जल्दबाजी में, जब बच्चा सीख ही ना पाए तो। डाउट सेक्शन देख लूंगा, लास्ट में जाते हुए देखूंगा, अभी फिलहाल ये करिए जो सिखा रहा हूं। चलिए बताइए, इनको देखिए, अब लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो भैया ये 14 है, याद रखना, ये 5 है, 14 है, थोड़ा सा अजीब तरीके से प्रिंट हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये 14 है, ये 5F14 है। ये क्या है? ये 5F14 है, 5F14 है। हमें हमेशा क्या करना, मैंने एक ही चीज सिखाया, जब भी कुछ देखो पहले एटॉमिक नंबर, बाद में सोचेंगे कुछ भी, बाद में जो सोचना होगा सोच लेंगे अपन, पहले एटॉमिक नंबर। आरएन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86 होता है, आरएन का 86 होता है। इसमें कितना आएगा? 14। इसके बाद देखो डी में कितना? 1, 7, एस में कितना? 2, जोड़िए बताइए कितना आएगा। ये देखो कितना होगा, ये 90, 10, 100, 103। 103 का आईयूपीएसी नाम जिस बच्चे को नहीं आता उसको क्या करना चाहिए? पानी से एक बार छींटे मारो अपने मुंह पर, ठीक है, और मम्मी से बोलो 2 तमाचा एक्स्ट्रा मारे सुबह उठते हुए, आपके दिमाग ठीक काम करने लग जाएंगे। अनटिल ट्राइयम, ठीक है जी, डी, ठीक है जी। देखो भाई साहब, केवल 70% पहुंच पाए यार आप लोग, कर क्या रहे हो? पक्का ये भांग पी रहे हमारे बैच के बच्चे भाई, कुछ और पदार्थ का सेवन कर रहे बालक। चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, जब तक आएगा नहीं कैसे छोड़ दूं भाई। अच्छा करना भैया, गलती मत कर देना। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इन्होंने ग्रुप पूछा है, पहले इनके एटॉमिक नंबर जोड़ के बता दो भाई, कृपया एटॉमिक नंबर बताएं बिना जल्दबाजी किए, बताइए। एस में 2, तो देखो यहां पर हो गया ये 2, और ये हो गया 10, 10 और ये 3 वाले जोड़ोगे तो कितने हो गए? 8, 3, 11, 21, 2, 23, 23, 2 कितने होते हैं जी? 23 और 2 25, 25 ही आ रहा है ना? अरे भाई चेक कर लो, पता चला गिनती गड़बड़ हो गई हो। ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 हो गया 18, 18 और 5, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। 18 और 5 कितना होता जी? 18, 5, 23 है जी। अब 23 के हिसाब से देखो, कुछ लोग 25 के हिसाब से बता दिए होंगे, मुझे को पता है, बिना जोड़े। 23 के हिसाब से बताना भाई कितना आएगा? अबे 23 तो डी ब्लॉक का मेंबर बनेगा ना सर, आपको कैसे पता? अरे भाई ये सब हम लोग बातचीत कर चुके हैं। यहाँ 21 और लास्ट में होता है 30, तो 21 के बगल में 22, 22 के बगल में 23, ये होता है 3, ये है 4, ये है 5th, तो 5th ग्रुप का मेंबर होगा, 5th ग्रुप का मेंबर होगा। ये भी गलत ही किया होगा बच्चों ने, बताओ। 61%, बेइज्जती करवा रहे हो यार तुम, बेइज्जती करवा रहे हो, बात मानो। ट्रांजिशन मेटल्स अगले दिन पढ़ाऊंगा, अगले दिन पढ़ाऊंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार एक काम करेंगे सब लोग, पूरी कॉपी अभी तक की पढ़ाई हुई हर एक चीज अच्छे से करके आएंगे, अगले दिन और मजा आएगा, आनंद आएगा। थोड़ा सा मैं एफ ब्लॉक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ओहो, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही लेके आ गया था कि भाई कोई नहीं, कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, स्लो पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे, सीख के पढ़ेंगे, सिखा के पढ़ेंगे। भाई भाग के होगा क्या तू बता? ओवरऑल जब प्यारे समझ में नहीं आया तेरे को तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब और मकसद होगा नहीं ना। चलिए, कृपया एक बार चैट में बताएं कि आनंद आ रहा है क्या? क्या आपको यह लग रहा है कि आपसे अगर स्पीड वाली बात कराई जाए तो आप कर लेंगे? क्या आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर आज की डेट में कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है? मुझे आज की डेट का बताओ, आज के पहले क्या थे मुझे नहीं जानना। और मैं बार बार दोहराऊंगा, गुरु पूर्णिमा है, फिर से दोहरा रहा हूं, कृपया सारे टीचर पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमें सच में पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी कुछ ज्ञानी बाबा लोग कह रहे थे कि सर उस मेथड से पढ़ाइए, सर उस मेथड से, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से मैं सोचता हूँ पूरे इनऑर्गेनिक को लेकर के। यहाँ जो पढ़ाऊंगा वो कितनी बार कहाँ कहाँ यूज होगा, उस तरीके से सोचकर पढ़ाता हूँ प्यारे, ठीक है। तो भरोसा रखें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, खाते पीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा अपना। और एक बात के लिए मैं निश्चिंत कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी।
आपको ऐसा महसूस होने वाला है अगले कुछ दिनों बाद कि यार इनऑर्गेनिक ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये मैं कह रहा हूं, देखना ये तुम्हें दिखाई देगा जब आप 3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, पीरियोडिक, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन, तब आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री तो मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो, ठीक है। तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार आता तो है मुझे। बाकी जगह पे आप शायद कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, वो आप देख लेना। मैं किसी सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं कह सकता, बट ऑब्वियस सी बात है। सर एक चैप्टर का पीडीएफ भेज दीजिए प्लीज, एक चैप्टर का, ठीक है भेज देंगे। ईशान साहब, ईशान साहब कह रहे हैं कि एक चैप्टर का पीडीएफ भेज दीजिए, भेज देंगे, ठीक है। देखते हैं कब भेज पाते हैं, अभी बोलता हूं टीम को, उनमें भी वो लोग भी टाइम लेते हैं। सर जिनके पास कोई बुक नहीं है वो क्या करें, प्लीज सॉल्यूशन। जिसके पास कोई बुक नहीं है वो क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्लास नोट्स पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। मैं क्लास नोट्स को मर्ज करके एक नोट्स की तरह बना के दे सकता हूं, बट विश्वास मानिए डिजिटल प्रिंट में प्रॉब्लम होती, मतलब डिजिटली पढ़ने में दिक्कत तो होती है यार। मैं नहीं पढ़ पाता हूं, मैं एज ए टीचर पढ़ने में यार दिक्कत है। मैंने 10 महीने में किताब लिखी है। जब सामने मैंने सोचा कि लाओ यार, मेरे पास अभी तो जैसे जेडली है और हुई है, मेस्लाटार मेरे एक दोस्त के पास चली गई है, तो 1.5 साल 2 साल पहले ले गए थे, तो मैंने सोचा लाओ पीडीएफ से पढ़ लेता हूँ। विश्वास मानो मैंने नया खरीद लिया भाई कि भाई इससे तो नहीं पढ़ मिलेगा, तो मेस्लाटार मैंने नई बुक मंगाई पहले कि सामने रख करके जब तक उस पर पेंसिल और पेन ना चलाओ खोपड़ी काम ही नहीं करती यार, जो सच्ची बात है, ठीक है। चलिए निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको जो मैं पढ़ाता हूं उस पूरे को एक मर्ज करके एक नोट्स आपको दे सकता हूं, ठीक है। चलिए, आईओसी से नफरत थी बट यूक्यूटी हो गया, वेरी वेरी गुड। अभी मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूं आदित्य शुक्ला साहब, अभी शुरुआत है। आगे जितना जाओगे, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इजी समझ में आता है, तब लगता है कि यार अब मजा आ रहा है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। नीट से आए हुए हैं हनुमान जी, मैं कह रहा हूं ना नीट के बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं प्रयास में, देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। मैं हर साल देखता हूं भाई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, पिछले 3 सालों से देख रहा हूं। हर साल जितने टॉपर्स निकलते हैं, जितने भी यहाँ पे मिलने आते हैं, समाप्ति मैम से मिलने आते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे हमें ना जानते हो या कंटेंट ना कंज्यूम किया हो, पक्का पढ़ते हैं बच्चे। होमवर्क अभी रहने दो, चिंता मत करो, ये सब मैं दूंगा यार। अभी क्या हो रहा है, चैप्टर का बेसिक बताया जा रहा है, एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए, कॉपी को बार बार रिवाइज कर लो, और डीपीपी आज शायद जाएगी, हाँ जा रही है, तो डीपीपी कर लो, दैट्स इट। ज्यादा चिंता मत करो, बाकी मैं संभालूंगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना, बाय 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 बाय।